एवरीवन वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 3 इंग्लिश की बुक का चैप्टर 1 द मैजिक गार्डन के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स। पहला है क्वेश्चन, व्हाई डिड द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन। फ्लावर्स जो हैं वो छोटे छोटे बच्चों को क्यों पसंद करते हैं, यानी कि फूल छोटे बच्चों को क्यों पसंद करते हैं। द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन बिकॉज दे यूज टू केयर फॉर चिल्ड्रन। दे वाटर द फ्लावर्स एंड डिग द ग्राउंड नाइसली। तो फ्लावर्स जो है बच्चों को पसंद करते हैं क्योंकि बच्चे फ्लावर्स को पानी देते हैं, अच्छे से ग्राउंड को खोदते हैं और अच्छा सा मतलब ध्यान रखते हैं फ्लावर्स का बच्चे, इसलिए बच्चों को फ्लावर्स काफ़ी पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द बर्ड्स लव द चिल्ड्रन। बर्ड्स बच्चों को क्यों पसंद करती हैं। द बर्ड्स लव द चिल्ड्रन बिकॉज दे यूज टू ब्रिंग ब्रेड फॉर देम। तो बर्ड्स जो हैं बच्चों को पसंद करती हैं क्योंकि बच्चे बर्ड्स के लिए ब्रेड लेकर के आते हैं। नेक्स्ट है, नेम 5 फ्लावर्स ग्रोइंग इन द मैजिक गार्डन। मैजिक गार्डन में जो 5 फूल खिल रहे थे उनके नाम बताने हैं। तो पेंसी, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, पॉपी, रोज, ये जो है गार्डन में फूल खिल रहे थे। What sounds could the children hear in the garden? गार्डन में बच्चे कौन सी आवाज़ सुन पा रहे थे। The children could hear the sound of sweet song sung by fairies. तो fairies जो गाना गा रही थी वो आवाज़ें fairies होती हैं परियाँ। परी जो गाना गा रही थी बच्चे वो आवाज़ गार्डन में सुन पा रहे थे। Talk time. I like roses. Most roses are red. Some are white, some are yellow. Are there blue roses? I have not seen any blue roses. इस तरीके से लिखा हुआ था, पढ़ना था। Which one is your favorite flower? Learn its name in English. तो आपका फ्लावर कौन सा है सबसे अच्छा। माई फेवरेट फ्लावर इज़ लोटस, जिसको हिंदी में हम कमल कहते हैं और इंग्लिश में हम उसको लोटस बोलते हैं। इन सारे वर्ड्स को आपको अलाउड से अलाउड यानी कि तेज़ी से पढ़ना है। लिटिल, पीपल, पर्पल, देखो लिटिल मतलब छोटा, पीपल मतलब लोग, पर्पल मतलब कलर होता है ना, पर्पल जामुनी कलर। हैप्पीली खुशी से, स्लीपीली सोते हुए, प्राउडली गर्व से, स्लिपरी फिसलता हुआ, थर्स्टी प्यासा, प्रिटी प्यारा यानी कि सुंदर। नेम 2 वर्ड्स इन ईच पेटल विच यू सी इन अ गार्डन। तो इंसेक्ट्स में आपको कीड़ों में कौन कौन सी चीज़ें दिखी थी गार्डन में। एक तो ग्रास हॉपर दिखा था और एक बटरफ्लाई दिखी थी। पेड़ कौन कौन से थे, एक ग्रास हॉपर जो है टिड्ढा होता है, बटरफ्लाई होती है तितली। ट्रीज पेड़ कौन कौन से थे, मैंगो का यानी कि आम का, गुआवा यानी कि अमरूद। फ्लावर्स फूल थे, रोज यानी गुलाब, सनफ्लावर सूरजमुखी। टूल्स स्पेड और एक्स यानी कि स्पेड एक कुल्हाड़ी और एक हथौड़ा। बर्ड्स स्पैरो और पैरट, यानी स्पैरो की मुझे बच्चों हिंदी याद नहीं आ रही, पैरट होता है तोता, स्पैरो याद नहीं आ रहा, सॉरी। वॉट वुड यू लाइक टू ग्रो इन योर गार्डन। स्पैरो ब्राउन ब्राउन कलर की बर्ड होती है। राइट 3 sentences giving the names of the flowers that you might like to grow in your garden. तो in my garden I would like to grow roses. In my garden I would like to grow marigolds. In my garden I would like to grow sunflower. तो ये 3 फ्लावर्स मैं अपने गार्डन में लगाना चाहूँगा। तो ये हम लोगों ने चैप्टर 1 देखा इंग्लिश क्लास 3 की बुक का द मैजिक गार्डन। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 3 इंग्लिश की बुक जो है उसकी पोएम गुड मॉर्निंग के क्वेश्चन आंसर्स, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो पहला देखिए है क्वेश्चन, व्हाई इज द चाइल्ड इन द पोएम हैप्पी। तो पोएम में जो बच्चा है वो क्यों हैप्पी है। The child in the poem is happy because it is morning now and the night is over. तो बच्चा जो है वो खुश है पोएम में काफ़ी ज़्यादा क्योंकि अब सुबह हो चुकी है और रात ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू whom does the child say good morning। तो जो बच्चा है वो गुड मॉर्निंग किस किस को बोलता है। तो देखिए आंसर है इसका, द चाइल्ड सेज गुड मॉर्निंग टू द स्काई, द सन, विंड, बर्ड्स, ट्रीज, ग्रास एंड बीज। तो बच्चा जो है वो स्काई यानी आसमान को, सन सूरज को, विंड हवा, बर्ड्स चिड़िए, ट्रीज पेड़, ग्रास घास और बीज यानी कि मधुमक्खियाँ, इन सबको जो बच्चा है वो गुड मॉर्निंग बोलता है। What does the child want to do? बच्चा क्या करना चाहता है। The child wants to play with the birds and the bees। बच्चा जो है वो चिड़ियों के साथ और मक्खियों मधुमक्खियों के साथ खेलना चाहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन द मॉर्निंग आई से गुड मॉर्निंग, एट द नाइट I say good night.
A dog says भाव भाव, cow says moo, इस तरीके से आवाज निकालती है cow. Say good morning in your own language too. तो इस तरीके से good morning अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग बोलते हैं. Your friends, I say good morning Parul, my friend's name is Parul. Your teacher, I say good morning ma'am. आप टीचर को इस तरीके से बोलते हैं, फ्रेंड को ऐसे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, How would you wish them when you leave school in the evening? शाम के समय जब आप स्कूल से जा रहे होते हैं तो किस तरीके से आप अपने फ्रेंड्स को या टीचर को विश करते हैं. तो when I leave school, I say goodbye friends to my friends. I say goodbye ma'am to my teacher. नेक्स्ट है, लेट्स से अलाउड. फाइंड वर्ड्स इन द पोएम विच राइम विद. राइम करने का मतलब होता है एक जैसी आवाज जिसमें आती है, जैसे कि बी ट्री, डे अवे, टू यू. नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू यू सी अराउंड यू ड्यूरिंग द डे एंड एट नाइट. ड्रॉ इन द 2 boxes गिवन बिलो एंड कलर द पिक्चर. तो देखिए, ये डे दिन ऐसा दिखता है ना, और नाइट ऐसी दिखती है. राइट 2 words each from 2 pictures you have drawn. तो जो आपने पिक्चर बनाई है, इस तरीके की देखिए पिक्चर आप लोग बना सकते हैं. डे की ऐसी बना सकते हैं और नाइट की ऐसी बना सकते हैं. अब जो आपने पिक्चर ड्रॉ करी है, उन पिक्चर से आपको 2 शब्द लिखने हैं. तो डे में सनलाइट होती है और चिपिंग बर्ड्स होती हैं. चिपिंग बर्ड्स मतलब बर्ड्स की जो आवाज़ होती है, बर्ड्स क्या करती हैं, बर्ड्स करती हैं चिपिंग, चीप 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 करके आवाज़ करती हैं. नाइट में, रात को क्या होती है, मून लाइट यानी कि चांद की रोशनी, और बर्ड्स स्लीप, जो चिड़िया हैं वो सो जाते हैं. फॉर्म ग्रुप्स, टेल ईच अदर एन इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू हैव सीन इन द गार्डन वन डे. तो एक ग्रुप बनाना है और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बतानी है जो आपने एक दिन गार्डन में देखी थी. तो देखिए, लास्ट संडे आई वॉज प्लेइंग विद माई ब्रदर इन द गार्डन. देयर वर ब्यूटिफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल काइंड्स. कलरफुल बटरफ्लाइज वर वेंडरिंग फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर. पिछले संडे मैं अपने भाई के साथ जब गार्डन में खेल रही थी या खेल रहा था, वहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत फूल थे, हर तरीके के. कलरफुल बटरफ्लाई, जो तितलियाँ थी वो काफ़ी कलरफुल थी और वो एक फूल से दूसरे फूल पर जा रही थी. माई ब्रदर एंड आई वॉन्टेड टू टच द बटरफ्लाइज. एज वी वेंट नियर द बटरफ्लाइज दे फ्लू अवे. वी ट्राइड मेनी टाइम्स बट वी कुड नॉट. तो हमने ये देखा कि बटरफ्लाई इतनी सुंदर है कि हम उसको जाकर के छू लें, बट हमने छू ही नहीं पाए. वो तो एक जगह से दूसरी जगह को भागे जा रही थी. तो ये हम लोगों ने देखे क्वेश्चन आंसर्स, गुड मॉर्निंग चैप्टर है उसके. इसी तरीके के वीडियोस डेली देखने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें. वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें. थैंक यू सो मच. हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी. आई एम शिवानी चौहान. इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 3 इंग्लिश की जो बुक है उसका चैप्टर 2 नीना एंड द बेबी स्पैरोज की क्वेश्चन आंसर्स हम लोग इस वीडियो में देखेंगे. पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज देयर ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस. नीना के घर में सब लोग बहुत ज़्यादा खुश क्यों थे. तो इसका आंसर है, नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड एंड एवरी वन इन द हाउस वॉज गोइंग टू दिल्ली फॉर द वेडिंग. तो नीना की आंट की शादी हो रही थी और सारे लोग घर के दिल्ली जा रहे थे. वाई वॉज नीना वरीड. नीना वरीड थी, नीना परेशान क्यों थी. तो इसका आंसर है, नीना वॉज वरीड फॉर द बेबी स्पैरोज. शी थॉट इफ दे गो आउट हाउ द पेरेंट्स ऑफ द बेबीज विल फीड देयर चिल्ड्रन. तो नीना को मतलब परेशानी थी, नीना परेशान हो रही थी कि जो बेबी, उसके घर में छोटे छोटे स्पैरोज थे, छोटी छोटी सी चिड़िया थी जिनके अंडे थे और वहाँ पे मतलब घोंसला बना हुआ था उनका, और छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे थे. तो नीना को लग रहा था कि वो सब लोग चले जाएंगे तो फिर, और खिड़की भी बंद कर जाएंगे, तो जो स्पैरोज हैं उनके पेरेंट्स कैसे आएंगे उनके पास और उनको खाना कैसे खिलाएंगे बच्चों को, छोटे स्पैरोज को. नेक्स्ट है, व्हाट डिड द मदर सजेस्ट. मदर ने क्या सजेस्ट किया. मदर सेड दे विल लेट द विंडो ओपन फॉर पापा एंड ममा स्पैरोज एंड लॉक रेस्ट ऑफ द हाउस. तो मदर जो थी बच्चे की, उसने उनकी बच्चे की मदर ने कहा कि जो स्पैरो है ना, बेबी स्पैरोज, इनके लिए हम खिड़की खोल देंगे, बाकी सारा घर लॉक कर देंगे ताकि जो ममा और पापा स्पैरो हैं वो आसानी से आ जा सके. नेक्स्ट है, व्हाट डिड नीना फाइंड व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग. नीना ने क्या देखा जब वो वेडिंग से वापस आई. तो इसका आंसर है, नीना फाउंड 2 प्लम्प लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम. तो नीना जब वेडिंग से वापस आई तो उसने देखा तो 2 प्लम्प मोटू मोटू से जो थे स्पैरोज वो पूरे के पूरे कमरे में घूम रहे थे.
हाउ डू बेबी स्पैरोज ईट, बेबी स्पैरो कैसे खाना खाते थे? तो पापा और मम्मा स्पैरो पुट फूड इन द बीक ऑफ बेबी स्पैरो एंड बेबी स्पैरो गल्प इट। तो पापा और मम्मा स्पैरो क्या करते थे, बेबी स्पैरो के मुंह में, बीक होती है ना उनकी चोंच, उसमें मुंह में आकर के खाना रख देते थे और बेबी स्पैरो गल्प कर लेता था, उसको निकल जाता था। नेक्स्ट है, व्हाट न्यू थिंग्स वुड यू लाइक टू वियर फॉर अ वेडिंग? यू कैन से आई वुड लाइक टू वियर। आप कौन कौन सी नई चीज़ें वेडिंग पर पहनना चाहेंगे, आप इस तरीके से बोल सकते हैं, जैसे कि आई वुड लाइक टू वियर अ ब्यूटीफुल स्कर्ट एंड टॉप विथ नाइस शूज, आई वुड लाइक टू वियर मैचिंग बैंगल्स एंड हेयर बैंड। तो आप स्कर्ट, शूज़ पहनेंगे और चूड़ियाँ वगैरह वो सब, हेयर बैंड पहनेंगे मैचिंग वाला। नेक्स्ट है, नंबर द जम्बल्ड पिक्चर स्टोरी केयरफुली, देन राइट द स्टोरी इन प्रॉपर ऑर्डर। तो नीना इज सैड, तो जम्बल स्टोरी थी उसका हम लोगों ने सही से आंसर लिखा है, नीना सैड थी, दुखी थी। मदर आस्क वाई, मदर ने पूछा क्यों सैड हो रही हो, क्यों परेशान हो रही हो? तो नीना डज नॉट वांट टू लीव द बेबी स्पैरोज अलोन, तो नीना जो है बेबी स्पैरोज को अलोन, अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। मदर सेज वी विल लीव द विंडो ओपन, तो मम्मी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम विंडो को ओपन छोड़ देंगे। नीना इज हैप्पी अगेन, तो इस बात से नीना खुश हो गई। नेक्स्ट है, वुड यू लाइक टू हैव बर्ड्स विजिटिंग यू एवरी डे, क्या आपको अच्छा लगेगा कि अगर आपसे बर्ड्स जो है वो डेली मिलने आएंगी? तो येस, वी वुड लाइक टू हैव बर्ड्स विजिटिंग अस एवरी डे, हमें अच्छा लगेगा कि बर्ड्स हमारे पास डेली आएंगी। तो राइट डाउन सुटेबल वर्ड्स डिस्क्राइबिंग ईच पिक्चर, पिक अप द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, ब्यूटिफुल, ब्लैक, रेड, हैप्पी, टॉल, फैट। तो ये देखिए मोटी है, तो ये अ फैट विमेन, फैट का मतलब होता है मोटा, तो ये फैट विमेन है। अ ब्यूटिफुल रोज, रोज जो होता है वो काफ़ी ब्यूटिफुल होता है, काफ़ी प्यारा होता है। अ हैप्पी बॉय, खुश बच्चा। अ ब्यूटिफुल पीकॉक, पीकॉक होता है मोर, काफ़ी सुंदर है। अ ब्लैक बोर्ड, ये ब्लैक बोर्ड है। अ टॉल मैन, टॉल का मतलब होता है लंबा। नाउ डिस्क्राइब दीज पिक्चर्स इन योर ओन वर्ड्स, तो अब इन पिक्चर्स को आपको अपने शब्दों में डिस्क्राइब करना है। तो दिस इज अ फैट वुमेन एंड दिस इज अ रोज, ये फैट वुमेन है और ये एक रोज है। दिस इज मोहन एंड दिस इज आर नेशनल बर्ड, हमारी जो नेशनल बर्ड है वो है पीकॉक। दिस इज आर ब्लैक बोर्ड एंड दिस मैन इज वेरी टॉल। से अलाउड, स्पॉइल होना, खराब हो जाना। स्पैरो जो होती है वो एक चिड़िया होती है। स्पोर्ट का मतलब होता है खेल, स्कूल तो हमारा स्कूल होता है। स्काउट का, स्काउट जो है वो स्काउट एंड गाइड भी होते हैं ना, स्काउट का गला। शर्ट होती है। स्किप, स्कोल्ड, स्किन, स्किन तो देखिए त्वचा होती है हमारी। स्कोल्ड का मतलब होता है डांट पड़ना। स्किप होता है आगे, कूदना भी स्किप करना होता है, और छोड़ करके आगे बढ़ जाना, एक जगह छोड़ करके, तो इस वाली बीच वाली जगह जिसको छोड़ करके आप आगे बढ़े हैं उसको आपने स्किप किया है। तो ये थे हमारा चैप्टर। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी, आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास थर्ड जो इंग्लिश की बुक है उसका चैप्टर 2 पोएम है। एक्चुअली ये बर्ड टॉक के क्वेश्चन आंसर्स हम देख रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, नेम 2 बर्ड्स इन द पोएम। पोएम में जो 2 बर्ड्स हैं वो बतानी है हमें। तो 2 बर्ड्स इन द पोएम आर रॉबिन एंड जे। What are the 3 things that people can't do? तो people can't grow wings, eat beetles और sit on wires। तो लोग वायर्स पर नहीं बैठ सकते, तारों पर नहीं बैठ सकते, उड़ नहीं सकते हैं, कीड़े नहीं खा सकते हैं। नेक्स्ट है, what do birds thinks of people? तो bird think people are funny। तो birds लोगों के बारे में क्या सोचती होंगी? तो birds सोचती होंगी कि इंसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा फनी है। नेक्स्ट है, imagine what 2 elephants would say to each other about people, let them talk about। तो 2 एलिफेंट्स हैं, वो लोगों के बारे में क्या बात करते होंगे? तो देखिए इसका आंसर देख लेते हैं। एलिफेंट 1 कहता होगा लुक एट द मेंस नोज। एलिफेंट 2 सी हाउ स्मॉल इट इज। तो एलिफेंट जो है ऐसे करके बात करते होंगे, देखो देखो ये इंसान जो है, इनकी जो नोज है वो कितनी छोटी सी है। व्हाट दे ईट, तो वो कैसे मतलब इंसान क्या खाते हैं इस बारे में जो हाथी हैं वो क्या बात करते होंगे। तो एलिफेंट कहता होगा डू यू नो व्हाट दे ईट। तो एलिफेंट 2 कहता होगा आई डोंट नो, इट्स स्ट्रेंज, दे डोंट ईट ग्रास और बैम्बू। तो एलिफेंट सोचते होंगे अरे क्या खाते हैं, बड़ी अजीब सी बात है, घास तो इंसान खाते ही नहीं है। नेक्स्ट है हाउ दे वॉक। अब जो हाथी हैं वो इस बारे में कैसे बात करते होंगे कि किस तरीके से जो इंसान है वो वॉक करते हैं। तो एलिफेंट 1 बोलता होगा लुक हाउ दीज मेन आर वॉकिंग। तो एलिफेंट 2 कहता होगा येस दे कांट वॉक ऑन 4 legs। तो एलिफेंट 1 कहता है कि देखो कैसे अजीब तरीके से इंसान चलते हैं। तो एलिफेंट जो 2 है वो कहता है कि हाँ ये 4 पैरों पे नहीं चलते हैं।
नेक्स्ट है लेट्स फाइंड आउट थिंग्स विच यू कैन डू एंड द बर्ड्स कांट डू, टेल इन द क्लास। आप जो चीज़ें कर सकते हैं बर्ड्स नहीं कर सकती। तो वी कैन रीड बुक्स एंड राइट्स बट बर्ड्स कांट। तो बर्ड्स जो हैं वो पढ़ लिख नहीं सकती, हम पढ़ लिख सकते हैं। वी कैन ड्राइव कार्स एंड स्कूटर्स बट बर्ड्स कांट। हम कार स्कूटर ड्राइव कर सकते हैं बट बर्ड नहीं कर सकती। लिसन टू द साउंड्स ऑफ द बर्ड, मेक अ लिस्ट ऑफ दीज वर्ड्स। चिप 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 और स्पैरो, है ना। तो कू 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 कोयल करती है, काव 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 क्रो करता है। नेक्स्ट है हाँ, नाउ राइट 4 sentences on birds using the following words. Birds make their nest on the tree. Birds have wings to fly in the sky. Birds make a sound chup chup. Bird drink water with their beak. तो बर्ड जो हैं वो पेड़ों पर अपना घोंसला बनाती हैं। बर्ड पंखों से आसमान में उड़ती हैं। बर्ड चिप 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 साउंड करती हैं। बर्ड जो है वो पानी पीती हैं अपनी बीक से। नेक्स्ट है write words that rhyme with the words given below. The first one has been done for you. तो rhyming words जो एक जैसी आवाज वाले words होते हैं वो हमें बताने हैं पोएम से। तो डे बे से, ग्रो नो थ्रो, ये तो बुक में बताया है। ग्रो का मतलब बढ़ना, नो का मतलब जानना, थ्रो का मतलब फेंकना। तो डे का मतलब दिन, बे और से मतलब कहना होता है। थिंक ब्रिंक पिंक एक जैसे वर्ड है। फनी मनी मनी, ईट ग्रीट मीट, सिंग विंग किंग, है ना। तो ये सारे सेम साउंडिंग वर्ड्स हैं जो कि राइम कर रहे हैं। अब से अलाउड जो है ये हमें बोलना है थिंक, थिन, थ्री, दिस, दैट। तो ये हम लोगों ने जो है क्वेश्चन आंसर्स देखे बर्ड टॉक के। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 3 इंग्लिश की जो बुक है चैप्टर 3 उसका हम देखने वाले हैं इनॉर्मस टर्निप। तो इनॉर्मस टर्निप के हम इसमें क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। टर्निप शलजम। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट। तो जो बूढ़ा आदमी था उसने क्या प्लांट किया था, यानी कि जो बूढ़ा आदमी था उसने क्या उगाया था। द ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स। तो जो ओल्ड मैन था, बूढ़ा आदमी था, उसने कुछ टर्निप के बीज डाले थे। Why was it difficult for the old man to pull the turnip? तो जो old man था उसके लिए टर्निप को पुल करना यानी कि टर्निप को बाहर निकालना मुश्किल क्यों हो रहा था। तो it was difficult for the old man to pull the turnip because it was enormous. तो जो टर्निप थी वो काफ़ी ज़्यादा enormous थी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी वो टर्निप थी, इसलिए उस टर्निप को बाहर निकालना ओल्ड मैन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हेल्प्ड हिम टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप। तो एनॉर्मस टर्निप, एनॉर्मस का मतलब होता है कुछ चीज़ जो बहुत बड़ी होती है ना, उसको हम लोग एनॉर्मस बोलते हैं। तो एनॉर्मस टर्निप को बाहर निकालने के लिए ओल्ड मैन की मदद किस किसने की। तो एन ओल्ड लेडी, अ बॉय एंड अ गर्ल हेल्प हिम टू पुल द एनॉर्मस टर्निप। तो एक ओल्ड लेडी ने, एक बूढ़ी औरत ने, एक बॉय ने और एक गर्ल ने, सबने मदद करी ओल्ड मैन की उस एनॉर्मस टर्निप को बाहर निकालने के लिए। नेक्स्ट है हु एट द एनॉर्मस टर्निप। एनॉर्मस टर्निप को किसने खाया। तो द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमेन, द बॉय एंड द गर्ल एट द एनॉर्मस टर्निप। तो ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, बूढ़ी औरत, लड़के और लड़की चारों ने मिलकर के एनॉर्मस टर्निप को खाया। नेम एंड ड्रॉ 4 vegetables that have to be pulled out of the earth. Now name them in your language. तो हमें वेजिटेबल्स बताने हैं जिनको हमें ज़मीन से निकालना होता है। तो पोटैटो, पोटैटो होता है आलू, आलू जो ज़मीन के अंदर उगता है उसको हम लोग खींच करके हमें ज़मीन से निकालना होता है। जिंजर, जिंजर होता है अदरक, तो अदरक भी ज़मीन से निकाला जाता है जिंजर। कैरेट, कैरेट होता है क्या होता है कैरेट, क्या कहते हैं, गाजर, गाजर, गाजर खाता है ना रैबिट, तो कैरेट भी ज़मीन से निकलती है। और रेडिश, मूली भी ज़मीन से निकलती है। Let's go shopping. How many vegetables can you find in the maze? Draw a circle around each word. One has been done for you. तो एक मतलब हम लोगों को गोले में से ना क्या करना है, वेजिटेबल्स के नाम निकालने हैं। तो पहला पोटैटो बना रखा है। अब ये देखो ये कैरेट है, ये है टोमेटो, ये है पीस, फिर उसके बाद बीन्स हो गई, फिर उसके बाद टर्निप हो गई। तो ये हमने कर लिया। अ गेम ऑफ ऑपोजिट्स, मतलब ऑपोजिट्स हमें बताने हैं। द एंटायर क्लास कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, और इसके लिए हम लोग अपोजिट वर्ड्स देखेंगे। तो पुल, पुल का मतलब होता है देखिए खींचना, खींचने को हम लोग पुल कहते हैं और धक्का देने को हम लोग पुश बोलते हैं। ब्लैक होता है काला, ब्लैक का ऑपोजिट होता है वाइट। ट्रू यानी कि सही, फॉल्स यानी गलत, राइट
सही होता है और रॉन्ग मतलब गलत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज हाउ द गेम गोज ऑन, सम वर्ड्स आर सजेस्टेड हियर, यू मे पिक अप सम वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। तो फार और नियर, फार मतलब होता है दूर और नियर मतलब होता है पास। गुड मतलब अच्छा, बैड मतलब बेकार, डार्क मतलब अंधेरे वाला, ब्राइट मतलब रोशनी वाला, अप मतलब ऊपर, डाउन नीचे, ओल्ड यानी कि पुराना और न्यू मतलब नया। नेम 4 वेजिटेबल्स यू एट लास्ट वीक, राइट देयर नेम्स हियर। तो 4 जो सब्जियां आपने लास्ट वीक खाई थी उसके नाम आप लोग को बता देने हैं। तो देखिए कैरेट, ठीक है, और अगर उसका हम लोग प्लूरल करें, मैनी बहुत सारी हो जाएंगे तो कैरेट कैरेट्स हो जाएंगी, टर्निप टर्निप्स हो जाएंगे बहुत सारे होंगे तो, अनियन प्याज होती है बहुत सारी प्याज अनियंस हो जाएंगी, पोटैटो आलू होता है बहुत सारे पोटैटोज हो जाएंगे, टोमेटो टमाटर और बहुत सारे टमाटर टमेटोज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज डिफरेंट देन दी अदर्स, चूज द ऑड वन आउट। तो ऑड वन आउट हम लोगों को सेलेक्ट करना है। तो देखो टर्निप भी एक सब्जी है, पोटैटो सब्जी है, टोमेटो सब्जी है, ब्रिंजल सब्जी है, कैरेट सब्जी है, बट ये जो सनफ्लावर है ना, सनफ्लावर तो फूल होता है तो ये ऑड है, बाकी सबसे अलग है, तो सनफ्लावर आ जाएगा ऑड वन आउट में। नेक्स्ट है काउ, हॉर्स, फॉक्स, कैंगरू, मेलन। तो इन सब में अलग कौन है, इन सब में मेलन अलग है क्योंकि मेलन तो खाने की चीज़ है, बाकी सारे जानवर हैं। नेक्स्ट देखिए, बनियन ट्री, नीम, पीपल, मैंगो, स्नेक, एप्पल, इनमें अलग कौन सा है, स्नेक। देखिए स्नेक जो है वो अलग है क्योंकि बाकी सारे तो पेड़ या फिर फलों के नाम हैं। अब आगे देखते हैं, रोज, लिली, सनफ्लावर, लोटस, ये सारे के सारे तो क्या है, फूल हैं। और कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर क्या होती है, सब्जी होती है गोभी की। नेक्स्ट है, इन सब में कौन कौन से अलग है, देखिए पिकॉक, पैरट, लिजर्ड, क्रो और वुडपेकर। तो लिजर्ड जो है वो अलग है, एक सेकेंड, हाँ इसमें एक गड़बड़ है, वुडपेकर भी एक बर्ड होती है, लिजर्ड बाकी सारे के सारे जो है बर्ड्स हैं और लिजर्ड जो है वो एक रेंगने वाला जानवर है। ये और वुडपेकर भी एक बर्ड है, तो ये 4 जो है बर्ड हैं और बाकी एक पैरट, सॉरी बाकी लिजर्ड यानी कि छिपकली अलग है इन सब से। छिपकली बर्ड नहीं होती है, रोडेंट होता है, रेंगने वाला जानवर। Say aloud, pull, full, put, cool, root, shoot, cut, but, shut। तो ये हम लोगों ने सारे के सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस देखे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 3 इंग्लिश की जो बुक है उसकी पोएम लिटिल बाय लिटिल के एनसीईआरटी के सारे हम सोल्यूशन, हम क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, नेम द ट्री दैट द एकॉन ग्रोज इन टू। तो एकॉन जो है वो कौन से ट्री में ग्रो होता है, तो इसका जो आंसर है द एकॉन ट्री ग्रोज इन टू ओक ट्री। तो जो एकॉन है वो ओक ट्री में कन्वर्ट हो जाता है बड़ा होकर के। What things does a seed need to grow? सीड को ग्रो करने के लिए, बड़ा होने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, तो a seed needs air, water and soil to grow। तो हवा, पानी और मिट्टी की ज़रूरत होती है ग्रो होने के लिए सीड को। How many describing words can you find in this poem? इस पोएम में तुम कौन कौन से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड इन द पोएम आर स्लोली, इम्प्रूविंग, डीप, सिप्ड, टाइनी, स्लेंडर, माइटी। तो इम्प्रूव मतलब ठीक होना, स्लोली मतलब आराम से, डीप मतलब गहरा, सिप मतलब सिप कर करके जैसे कि चाय पीते हैं, टाइनी छोटा, स्लेंडर बड़ा, माइटी मतलब बहुत बड़ा। लुक एट द 2 पिक्चर, फाइंड 4 थिंग्स दैट आर डिफरेंट अबाउट दिस पिक्चर। तो क्या क्या है, देखो ये वाला पेड़ खुश है और ये वाला पेड़ काफ़ी दुखी है। तो पिक्चर 1 शोज दैट ट्रीज गिव्स the tree which gives us many essential things, in contrary picture 2 shows how we harm the trees in many ways। तो पहली पिक्चर में हमें दिखाया गया है कि ट्रीज हम लोग को कितनी सारी चीज़ें देता है और दूसरी पिक्चर में दिखाया गया है कि हम ट्री को किस तरीके से हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं ट्रीज को। इन पिक्चर 1 द ट्री गिव्स अस मेडिसिन, वाइल इन पिक्चर 2 वी आर बर्निंग वुड अराउंड इट। तो हम पिक्चर 1 में हमें दिख रहा है कि पेड़ जो है वो हमें दवाइयाँ देता है, पिक्चर 2 में हमें दिख रहा है कि हम कैसे पेड़ के आसपास जो है वो लकड़ी को जलाते हैं। द स्टेम एंड लीव्स ऑफ द ट्री इन पिक्चर 1 आर स्माइलिंग। तो पिक्चर 1 में स्माइलिंग देखिए, हंस रहे हैं, और पिक्चर 2 में जब हम पेड़ को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो जो ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा उदास है और वो रो रहा है। नेक्स्ट है, पिक्चर 1 शोज दैट द बर्ड्स आर हैप्पी इन देयर नेस्ट ऑन द ट्री। तो पिक्चर 1 में दिख रहा है बर्ड्स जो हैं वो
पेड़ पर जो घोंसला है उसमें काफ़ी खुश हैं। ऑन द अदर हैंड पिक्चर 2, बर्ड्स आर मूविंग अवे फ्रॉम द ट्री ड्यू टू प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय द ह्यूमंस। तो बर्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, वो भी ट्री से दूर जा रही हैं क्योंकि ह्यूमंस काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं उनको भी, बर्ड्स को भी और पेड़ों को भी। राइट 3 सेंटेंसेज ऑन व्हाट द ट्री गिव अस। तो 3 सेंटेंस लिखने हैं कि पेड़ हमें क्या क्या देता है। तो ट्रीज गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो ट्रीज जो है हमें फल सब्जियां देते हैं। दे गिव अस फ्रेश ऑक्सीजन। तो पेड़ जो है हमें वो फ्रेश ऑक्सीजन भी देते हैं। दे गिव वुड फॉर शेल्टर। तो हम लोगों को ये लकड़ी भी देते हैं ताकि घर वर बना सके शेल्टर के लिए। दे प्रोवाइड अस मेडिसिन। पेड़ों से हमें दवाइयाँ भी मिलती हैं। पिक्चर 2 को देखना है और 3 सेंटेंस बताने हैं कि कैसे हम लोग पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो वी कट ब्रांचेस ऑफ ट्रीज फॉर बर्निंग। हम पेड़ों की जो है वो टहनियाँ काटते हैं उनको जलाने के लिए। दैट कॉजेज पोल्यूशन बाय सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। तो हम लोग इंडस्ट्रीज सेटअप करते हैं, उससे पोल्यूशन होता है, उससे पेड़ों को नुकसान होता है। वी प्लग ट्रीज फॉर फीडिंग डोमेस्टिक एनिमल्स। हम पत्तियाँ तोड़ते हैं पेड़ों की जानवरों को खिलाने के लिए। वी कट ट्रीज फॉर मेकिंग आवर हाउसेस। अपने घर बनाने के लिए हम जो है पेड़ को काटते हैं, जो कि गलत होता है। डिस्क्राइब दीज वर्ड्स, जो है हमें इनको डिस्क्राइब करना है। स्टेम, इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द ट्री एंड हेल्प इन मेकिंग द ट्री स्टैंड स्ट्रेट। तो जो स्टेम होती है ना, वो जो है ट्री को काफ़ी ज़्यादा ताकत देती है ताकि ट्री जो है स्ट्रेट खड़ा रह सके। बार्क यानी कि उसका तना, इट इज़ ब्राउन कलर्ड पार्ट प्रेजेंट ऑन द स्टेम। तो बार्क जो होता है वो पेड़ के तने पर होता है, उसकी वजह से ब्राउन कलर का वो स्टेम होता है और पेड़ के ऊपर वो रहता है। लीव्स जो होती है वो पत्तियाँ होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं और वो खाना बनाने में मदद करती हैं पेड़ों को। तो लीव्स को हमें ना प्लांट की किचन भी कहते हैं हम। ब्रांचेस जो होती हैं, जो टहनियाँ होती हैं अलग अलग, दीज आर द पार्ट्स एमर्जिंग फ्रॉम द स्टेम ऑन विच लीव ग्रोज। बर्ड्स मेक देयर नेस्ट ऑन देम। तो जो ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि सपोज करो ये पेड़ है, इस तरीके से उसकी जो ऊपर की तरफ ब्रांचेस निकली हुई होती हैं। ट्विग्स होते हैं थिन वीक ब्रांचेस। तो नई नई पतली पतली ब्रांच होती है ग्रीन ग्रीन कलर की, वो ट्विग्स होती हैं। रूट्स जो है वो नीचे की तरफ होते हैं पेड़ में। दीज आर द थिन लाइक थ्रेड एंड लॉन्ग पार्ट्स अंडर द अर्थ। तो जड़ जो होती है रूट होती है। शूट होता है अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द सॉइल इज कॉल्ड शूट। तो अपर मोस्ट ऊपर वाला जो पार्ट होता है प्लांट का वो शूट होता है। अपोजिट्स मैच करने हैं। देखिए डाउनवर्ड होता है नीचे की तरफ, अपवर्ड होता है ऊपर की तरफ। स्लोली धीरे से, फास्ट तेजी से। लिटिल थोड़ा सा, बिग बड़ा। स्लेंडर पतला सा, फैट मोटा सा। माइटी बड़ा सा और वीक कमज़ोर। डे दिन होता है और नाइट होती है रात। तो ये हम लोगों ने ऑपोजिट वर्ड्स भी देख लिया और सारे क्वेश्चन आंसर्स देख लिए। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 3 इंग्लिश की बुक का चैप्टर 4 अ लिटिल फिश स्टोरी के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस। तो हम क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। हाउ मैनी फिश आर देयर इन द सी। तो सी समुंदर जो होता है उसमें कितनी फिशेज़ होती हैं, कितनी मछलियाँ होती हैं। तो देयर आर मिलियंस ऑफ फिशेज़ इन द सी, यानी कि जो फिश है, समुंदर है या तालाब वगैरह जो भी है उसमें मिलियंस मतलब लाखों करोड़ों मछलियाँ होती हैं। वाई आर लिटिल फिश अनहैप्पी। तो जो छोटी मछली थी वो अनहैप्पी यानी कि दुखी क्यों थी। द लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल। तो लिटिल फिश अनहैप्पी था, बस उसको मतलब खुश नहीं था वो क्योंकि वो बहुत ही छोटा सा था। वट हैपन टू द फिश वन डे। एक दिन फिश के साथ क्या होता है। द फिश वॉज कॉट इन द मैश ऑफ अ नेट। तो फिश एक दिन, छोटी मछली जो है वो एक दिन जो है जाल में फंस जाती है। वाई वॉज द फिश थैंकफुल टू बी लिटिल फिश। फिश जो है वो थैंकफुल क्यों हुई कि वो छोटी फिश है, मतलब उसको अच्छा क्यों फील हुआ कि वो छोटी है। द फिश वॉज थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश। दिस वॉज ओनली बिकॉज ऑफ इट स्मॉल, स्मेल नहीं है बेटा ये स्मॉल, SMALL। तो क्योंकि वो स्मॉल था, छोटा साइज था, ही वॉज एबल टू एस्केप फ्रॉम द नेट। क्योंकि वो नेट में फंस गया था तो वो नेट से आराम से निकल पाया, एस्केप कर पाया क्योंकि वो छोटा सा था, इसलिए वो थैंकफुल हुआ कि भाई वो छोटा है, बड़ा होता तो फंस जाता नेट में। इमेजिन यू आर अ लिटिल फिश, डिस्क्राइब वॉट यू माइट सी अराउंड यू। सपोज करो कि आप एक छोटी सी फिश हैं तो आप अपने आसपास क्या देखोगे। तो देयर इज़ अ ब्लू वाटर ऑल राउंड मी, आई एम स्विमिंग विद अदर फेलो लिटिल फिशेस। तो अगर मैं लिटिल फिश होता तो मैं देखता कि मेरे आसपास तो नीला पानी है और मैं बाकी सारी छोटी फिशेस के साथ स्विम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। पैटर्न को देखना है और फिल इन द ब्लैंक्स मतलब ब्लैंक्स को फिल करना है। तो ये देखो जो ब्लैंक्स हैं यहाँ पर कैच, कॉट,
कंटेंट, कंटेंडेड सेकेंड फॉर्म भर रहे हैं वर्ब की। स्विम का होती है सेकेंड फॉर्म स्वॉम। विश की होती है विश्ड। बाय की सेकेंड फॉर्म होती है बॉट और सी की सेकेंड फॉर्म होती है सॉ। तो ये सेकेंड फॉर्म्स फिल कराई गई हैं। टीच की सेकेंड फॉर्म होती है टॉट और फाइट की सेकेंड फॉर्म होती है फॉट। फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। तो डब्बे में से सही शब्द भरना है। तो ग्लास ऑफ क्या होता है? अ ग्लास ऑफ वाटर होता है। अ बॉक्स ऑफ मैचेस, अ शीट ऑफ पेपर, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ हर्ड ऑफ काउस यानी कि काउस का झुंड, बंच ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों का झुंड, शीट ऑफ पेपर यानी कि पेपर्स की कई सारी शीट्स हो गई, बॉक्स ऑफ मैचेस यानी कि माचिस के डिब्बे, और पैक ऑफ वूल्स यानी कि जो भेड़ों का झुंड, वूल्स होते हैं भेड़िए का झुंड। Look at the following sentences. If I were only larger, how much happier I could be. Make more sentence like this using the word in the box. तो मैं बड़ा होता तो मैं कितना खुश होता। इस तरीके के सेंटेंसेस आपको इस बॉक्स से बनाने हैं। तो इफ़ आई वर ओनली टॉलर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। अगर मैं और लंबा होता तो मैं कितना खुश होता। इफ़ आई वर ओनली थिनर, अगर मैं और पतला होता हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, मैं कितना खुश होता। इफ़ आई वर ओनली स्मॉलर, अगर मैं छोटा होता हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, तो मैं कितना खुश होता। इफ़ आई वॉज ओनली क्लेवरर, मतलब होशियार होता तो मैं कितना खुश होता। अगर मैं छोटा होता तो कितना खुश होता। बूढ़ा होता तो कितना खुश होता। यंग होता है जवान, बूढ़ा ओल्डर। से अलाउड, तो ब्लंडर, इसको हम पढ़ेंगे ब्लंडर। ये है वंडर, ब्लंडर होती है मिस्टेक। वंडर, थंडर, प्लंडर, फ्लंडर, ये ER से वर्ड है। चूज द राइट वर्ड। तो महेश सिंग्स अ लिटिल सॉन्ग, थोड़ा छोटा सा गाना गाया महेश ने। वेंकटेह लुक्स एट हिम, वेंकटेश ने उसकी तरफ देखा। वेंकटेश थिंक्स महेश इज क्राइंग, क्राइंग या फिर लाफिंग कुछ भी हो सकता है। महेश इज सिंगिंग अ सॉन्ग, महेश गाना गा रहा है। द सॉन्ग इज इन तेलुगु या फिर इंग्लिश, कुछ भी आप फिल कर सकते हैं। तो ये थे सोल्यूशंस। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। हम सारे सोल्यूशंस लेकर के आएंगे, तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इजीली सारे सोल्यूशंस मिल जाए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 3rd इंग्लिश की बुक का चैप्टर 4 सी सॉन्ग के NCERT सोल्यूशंस। पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सी शेल। तो जो बच्चा था उसको सी शेल कहाँ पर मिले थे? द चाइल्ड फाउंड द सी शेल ऑन द सैंड। तो सी शेल जो होते हैं वाइट कलर के होते हैं ना, इस तरीके से होते हैं, तो वाइट कलर के होते हैं वो, और वो उसको मिट्टी पर मिले थे, रेत पर। What did the child do with the shell? बच्चे ने शेल के साथ क्या किया? The child took the shell to his home. बच्चा जो है शेल को अपने घर ले गया। What did the child hear? बच्चे ने क्या सुना? The child heard a sweet clear song from the shell. बच्चे ने बहुत ही क्लियर सा प्यारा सा गाना सुना उस शेल में से। Pick the rhyming words from this box and pair them in spaces below. The first one had been done for you. तो rhyming words वो होते हैं जो एक जैसे सुनाई पड़ते हैं, जैसे कि found, sound। फिर बॉक्स में से हम लोगों ने निकाले हैं कोल्ड और बोल्ड एक जैसा होता है, टुक और लुक होता है एक जैसा, और फिर उसके बाद सैंड और हैंड, मम्मी और टमी। देखिए मम्मी तो मम्मी होती है, टमी होता है पेट। फिल इन द ब्लैंक्स विद द ऑपोजिट वर्ड चूजिंग फ्रॉम द बॉक्स बिलो। ऑपोजिट वर्ड्स करने हैं। तो फाउंड का उल्टा होता है, देखो फाउंड का मतलब होता है मिलना, और लॉस्ट का मतलब होता है खो जाना। हार्ड होता है कैड़ा, सॉफ्ट होता है कोमल। इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड बाहर। ऑपोजिट मतलब विपरीत शब्द होते हैं। ट्रू यानी कि सही, फॉल्स यानी गलत। स्वीट यानी कि मीठा, बिटर कड़वा। पिक और ड्रॉप, पिक करना यानी उठाना, ड्रॉप करना यानी कि छोड़ना। टुक और गेव, टुक मतलब लेना, गेव मतलब देना। बिग बड़ा होता है, स्मॉल छोटा होता है। केम मतलब आना, वेंट मतलब जाना। कोल्ड ठंडा, हॉट गरम। कर्ली ऐसे से करके, स्ट्रेट सीधा। टॉल लंबा, शॉर्ट छोटा। चूज द राइट वर्ड्स, सही वर्ड्स को हमें चूज करना है। द सी इज वेरी वेरी बिग, सी बहुत बड़ा होता है। यू कैन नॉट डैश द अदर साइड, यू कैन नॉट सी, आपको दूसरी तरफ नहीं दिखता।
यू डैश क्रॉस द सी, यू कांट क्रॉस द सी, ये कैन नॉट। यू कैन क्रॉस इट इन अ शिप, आप शिप में सी को क्रॉस कर सकते हो। मैच द फ्रेजेस विद द पिक्चर, बर्ड सिंगिंग, तो ये देखिए क्रो मूविंग, तो सॉरी काउ मूविंग, काउ ऐसे करके कर रही है। अ फोन रिंगिंग, तो ऐसे ही वाले से मैच करना है। डॉग बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है। कॉक क्रोइंग, कुकू, इस तरीके से जो कॉक है, ये जो है मुर्गी, ये कॉकिंग कर रही है। तो ये थे देखिए पोएम के सॉल्यूशंस। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 3 इंग्लिश की बुक का चैप्टर 5 द येलो बटरफ्लाई के सॉल्यूशंस, क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी येलो बटरफ्लाई। तो सोनू ने सबसे पहले येलो बटरफ्लाई कहाँ देखी थी? तो एट फर्स्ट सोनू सॉ द बटरफ्लाई ऑन द रोज फ्लावर, तो जो गुलाब का फूल है उस पर सोनू ने बटरफ्लाई देखी थी। नेम 3 प्लेसेस वेयर बटरफ्लाई रेस्टेड, तो 3 प्लेसेस के नाम बताने हैं जहाँ पर बटरफ्लाई ने आराम किया था। तो बटरफ्लाई रेस्टेड ऑन रोज फ्लावर, लोटस फ्लावर एंड देन ऑन द पीच ट्री, तो वो रोज फ्लावर पे आराम किया था, फिर लोटस पे, फिर उसके बाद पीच के ट्री पर बटरफ्लाई ने आराम किया था। वाई डिड सोनू चेज द बटरफ्लाई, सोनू बटरफ्लाई का क्यों पीछा कर रहा था? सोनू चेज द बटरफ्लाई बिकॉज इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड ही वॉन्टेड टू कैच इट। सोनू क्योंकि बटरफ्लाई का पीछा इसलिए करता है, बटरफ्लाई बड़ी सुंदर थी, वो उसको पकड़ना चाहता था। वाई डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई गो, सोनू ने बटरफ्लाई को क्यों जाने दिया? सोनू लेट द बटरफ्लाई गो बिकॉज इट वॉज लुकिंग सैड इन सोनूज हैंड, क्योंकि जब सोनू ने बटरफ्लाई को पकड़ लिया तो बटरफ्लाई काफ़ी सैड लग रही थी, काफ़ी दुखी लग रही थी, तो सोनू ने उसको जाने दिया। इफ़ यू वर अ बटरफ्लाई हाउ वुड यू फील इफ़ यू वर कॉट, अगर तुम बटरफ्लाई होते तो तुम्हें कैसा लगता अगर तुम पकड़े जाते तो? इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई आई वुड हैव फेल्ट वेरी बैड इफ़ आई वर कॉट, अगर मैं बटरफ्लाई होती या होता और अगर मुझे कोई पकड़ लेता, मैं उड़ नहीं पाता, तो मुझे बहुत बुरा लगता। कॉट का मतलब होता है पकड़े जाना। क्वेश्चन 6 है, वाई डिड बटरफ्लाई गो टू द फ्लावर्स इन द गार्डन, बटरफ्लाई जो गार्डन में फ्लावर्स हैं उस पर क्यों जाती है? तो बटरफ्लाई वेंट टू द फ्लावर्स इन द गार्डन बिकॉज इट सक्स नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, वेक्टर नहीं NECTOR, नेक्टर यानी कि वो उसमें से रस चूसती है बटरफ्लाई फूलों में से जाके। राइट सेंटेंसेज इन प्रॉपर ऑर्डर यूजिंग दीज वर्ड टू हेल्प यू, तो प्रॉपर ऑर्डर में हमें सेंटेंस लगाने हैं। आफ्टर ऑल आई गेट आउट ऑफ बेड, देन ब्रश, इस तरीके से, ठीक है। तो सेंटेंस को प्रॉपर ऑर्डर में हम लोग ने यहाँ पर लगाया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आई गेट आउट ऑफ बेड, मैं बेड से उठा। देन आई ब्रश माई टीथ एंड हैव अ बाथ, फिर उसके बाद मैंने अपने टीथ ब्रश किए और फिर मैं नहाया। आफ्टर दिस आई ईट माई ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैंने अपना खाना खाया। फाइनली आई ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल, फिर फाइनली मैंने कपड़े पहने और मैं स्कूल गया। मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम 1 वर्ड, 2 से एक शब्द बनाना है। एक शब्द से 2 बनाने हैं। बटरफ्लाई से आप बटर बना सकते हैं और फ्लाई बना सकते हैं। बटर होता है मक्खन, फ्लाई होता है उड़ना। एवरीवेयर से आप एवरी और वेयर बना सकते हैं। इनसाइड से इन और साइड, आउटसाइड से आउट और साइड, सनलाइट से सन और लाइट। तो ये हम लोगों का छोटा सा ही चैप्टर था, इसके जो है क्वेश्चन आंसर्स भी थोड़े से थे। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 3 इंग्लिश की बुक की पोयम 5 द बलून मैन। देखते हैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस इसके हम लोग। वेयर डज द बलून मैन स्टैंड, बलून मैन कहाँ पर खड़ा था? द बलून मैन स्टैंड्स एट द स्क्वायर ऑफ द मार्केट, तो मार्केट के चौराहे वाले रीजन पे वो खड़ा था। What happens to the balloons when there is a wind, बलून्स के साथ क्या होता है जब हवा चलती है? The balloon fly here and there when there is a wind, जब हवा चलती है तो बलून इधर उधर भागते हैं, फ्लाई करते हैं। What does the child like to see the balloon man do, बच्चा क्या चाहता है कि बलून मैन क्या करे? तो बच्चा क्या चाहता है? The child wants the balloon man to let loose the balloons in the air, बच्चा चाहता है कि जो बलून मैन है वो बलून को हवा में छोड़ दे। He want to see them flying high in the sky, बच्चा चाहता है कि बलून ऊपर हवा में उड़े। How high can balloons fly, बलून कितना ऊंचा उड़ सकते हैं? Balloons can fly very high depending upon their size, तो बलून जो है काफ़ी ऊंचा आसमान में उड़ सकते हैं, उनके साइज पर ये बात डिपेंड करती है कितना ऊंचा वो जाएंगे।
वाई डू यू लाइक वॉट डू यू लाइक अबाउट दिस पोएम, इस पोएम के बारे में आपको क्या पसंद आया। दिस पोएम टेल्स अस अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ बलून्स, इस पोएम में हमें बहुत सारे बलून्स के बारे में पता लगा। आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द जम्बल्ड एंड राइट द वर्ड इन द स्पेस प्रोवाइडेड, तो ये मतलब जम्बल वर्ड्स हैं, आपको उनको सही करके लिखना है। तो ये देखो, ये बलून है, ये ULBE ब्लू है, WOLBE बिलो है, ये CUNLH जो है वो लंच है, PLOEEP है पीपल, CRAT है काट। पुट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इन द फॉलोइंग ग्रुप्स, तो आपको ग्रुप में बनाने हैं, बॉक्स में कुछ शब्द है उनको ग्रुप में बनाना है। तो नेचर से रिलेटेड होता है स्काई, विंड, ग्रास, स्काई आसमान, विंड हवा, ग्रास घास। फूड यानी कि खाना, टर्निप, पाइनएप्पल और राइस। कलर्स यानी कि जो रंग होते हैं पर्पल, ग्रीन, वाइट, येलो, ये सारे कलर्स होते हैं। तो हम लोगों ने बॉक्स में थे उनको एक जैसा फिट कर दिया। हाउ मेनी कलर्स कैन यू फाइंड हिडन इन द मेज, राइट देयर नेम्स बिलो, तो इसमें ये जो मेज है इस तरीके से, इसमें कितने कलर्स आपको दिख रहे हैं। तो देखो एक हमें यहाँ पर वाइट दिख रहा है, ये रेड है, ये है येलो, ये है ब्लू, ये है ब्राउन, ये है ब्लैक, पिंक, वॉयलेट और GRUEN, ये दो दिए हैं। तो वाइट, ग्रीन, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, ब्राउन और वॉयलेट, ब्लैक, ऑरेंज, पर्पल, पिंक, इस तरीके से बहुत सारे शब्द हम लोगों ने यहाँ पे ढूंढ लिए। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद देयर ऑपोजिट, तो ऑपोजिट वर्ड्स भरने हैं। यू कैन फाइंड देम इन द पोएम द बलून मैन, तो ऑपोजिट वर्ड्स भरने हैं। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं और ऑलवेज का मतलब हमेशा, तो नेवर का उल्टा ऑलवेज। स्मॉल मतलब छोटा, बिग मतलब बड़ा। रेनी होता है बारिश वाला, सनी यानी कि धूप वाला। लो मतलब नीचा, हाई मतलब ऊंचा। सिट मतलब बैठना, स्टैंड खड़े होना। नियर, पास, फार, दूर। से अलाउड मतलब ये तो आपको बस तेज तेज पढ़ने हैं, पढ़ने के लिए है। तो देखिए है स्ट्रिंग, स्ट्रीम, स्ट्रॉन्ग, स्टैंड, स्टिंग, स्टिल, हॉल। देखो स्ट्रिंग होता है एक को सा धागा, स्ट्रीम होता है बहता हुआ पानी, स्ट्रॉन्ग होता है ताकतवर, स्टैंड होता है खड़े होना, स्टिंग, स्टिंग होता है किसी चीज़ का काट लेना, स्टिल मतलब रुका हुआ, हॉल मतलब आवाज़ें जो होती है हॉल, टेल होती है पूंछ, सेल होता है सेल लग जाती है ना जैसे कि कुछ सस्ता सामान मिलता है, तो हॉल, हॉल होता है बड़ा सा कमरा, माइट होता है मे बी शायद, टेल, TALE टेल जो होता है वो होती है कोई कहानी, SAIL सेल जो है वो होती है जैसे कि सेलिंग करते हैं ना बोट में, वो सेल होती है। माइट, ये माइट जो है वो कीड़ा टाइप का होता है। तो ये थे कुछ हमारे क्वेश्चन आंसर्स हम लोगों ने देखे। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नवी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 3 इंग्लिश की बुक NCERT के सॉल्यूशंस देखेंगे चैप्टर 6 के द स्टोरी ऑफ द रोड। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट साउंड्स डू यू हियर ऑन द रोड इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में सुबह के समय हम कौन सी आवाज़ें सड़क पर सुनते हैं। तो इन द मॉर्निंग वी हियर साउंड ऑफ बर्ड्स, विलेजमैन, न्यूज़पेपर, बॉयज़, बाइसिकल हॉर्न एंड टॉक्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। तो बच्चों की आवाज़ सुनते हैं, चिड़ियों की आवाज़ सुनते हैं, सब्जी बेचने वाले की आवाज़ सुनते हैं, न्यूज़पेपर बॉय की आवाज़ सुनते हैं और बच्चों पे साइकिल पर जा रहे होते हैं उनकी भी आवाज़ सुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वेजिटेबल मैन सेलिंग। तो जो वेजिटेबल वाला मैन है वो क्या सेल कर रहा है, क्या बेच रहा है। ही इज़ सेलिंग पीस, कॉलीफ्लावर, कैबेज, कैरेट, रेडिश, कुकुम्बर एंड पटेटोज़। तो वो ये सारी की सारी चीज़ें बेच रहा है वेजिटेबल मैन। वाई इज़ द रोड अनॉयड विद द क्रो। तो रोड जो है वो क्रो से क्यों काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो इसका आंसर है द रोड इज़ अनॉयड। अनॉय हो जाना, परेशान हो जाना होता है। The road is annoyed with crow because it is waking up the road again and again, but the road is already wide awaken. तो क्रो कुरकुर कर करके बार बार रोड को जगाने की कोशिश कर रहा है, बट रोड तो पहले से ही जगी हुई है, इसलिए रोड चिढ़ रही है कि भाई क्यों ये कौवा हमें जगाया जा रहा है, हम तो पहले ही जगे हैं।
क्वेश्चन 4 है टॉक अबाउट हाउ यू वुड क्रॉस द रोड। आपको बताना है आप किस तरीके से रोड को क्रॉस करोगे। तो वी शेल फर्स्ट स्टॉप देन लुक टूवर्ड्स आर लेफ्ट देन राइट एंड देन लिसन इफ एनी साउंड ऑफ ट्रैफिक कुड बी हर्ड एंड देन क्रॉस द रोड। तो पहले हम लेफ्ट देखेंगे, फिर राइट देखेंगे, फिर देखेंगे कहीं कोई आवाज़ तो नहीं आ रही ट्रैफिक की, और फिर उसके बाद सब साफ होगा तो हम रोड को क्रॉस कर लेंगे। यूज कैन एंड कैन नॉट ऑल्टरनेटिवली इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। तो कैन और कैन नॉट का इस्तेमाल आप लोग कीजिए सेंटेंस में। आई कैन हियर द साउंड ऑफ कार्स, आई कैन नॉट हियर द ट्रेन विसल, आई कैन हियर द विंड ब्लो, आई कैन नॉट हियर। तो एक बार कैन लगाना है और एक बार कैन नॉट आपको इन सेंटेंसेस में लगाना है। तो आई कैन हियर द साउंड ऑफ कार मतलब मैं कार की आवाज़ सुन सकता हूँ। मुझे ट्रेन की विसल की, ट्रेन की सीटी की आवाज़ नहीं आ रही है। मुझे बहती हुई हवा की आवाज़ आ रही है। मुझे क्लॉक की घड़ी की आवाज़ नहीं आ रही है। मुझे चलने वाले कदमों की साउंड ऑफ फीट मतलब चलते हुए पैरों की आवाज़ आ रही है। आई कैन नॉट हियर द साउंड ऑफ मूविंग चेयर, मुझे चेयर हिलने की आवाज़ नहीं आ रही है। आई कैन हियर द डॉग बार्किंग, मुझे डॉग के बार्क करने की यानी कि भौंकने की आवाज़ आ रही है। तो इसमें हमें क्वेश्चन में बोला गया था एक बार कैन लगाओ फिर कैन नॉट, कैन नॉट ऐसे करके फिल करना था। लुक एट द पिक्चर एंड राइट 4 सेंटेंसेस अबाउट व्हाट यू सी। तो इस पिक्चर को देखना है और देखना है कि इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है। इसके 4 सेंटेंस आपको बना करके बताने हैं। तो देखो, आई सी अ रोड एंड अ जीब्रा क्रॉसिंग, मुझे एक रोड दिख रही है और जीब्रा क्रॉसिंग दिख रही है। आई सी कार्स एंड ट्रक्स ऑन द रोड, मुझे कार और ट्रक रोड पे दिख रहे हैं। आई सी ट्री नियर द रोड, मुझे रोड के पास पेड़ दिख रहा है। आई सी रिवर नियर द रोड, मुझे रोड के पास एक नदी भी दिख रही है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन आंसर्स। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। वेलकम टू लर्नबी, आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 3 इंग्लिश की बुक का चैप्टर 6 की पोएम जो है ट्रेन्स, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके की वीडियोस डेली देखने के लिए। वेयर डू द ट्रेन्स रन, ट्रेन कहाँ पर चलती है? ट्रेन्स रन ओवर माउंटेन्स, प्लेन्स एंड रिवर्स। तो भाई माउंटेन हो, रिवर हो, प्लेन हो, हर कहीं से जो है ट्रेन वो निकल जाती है। वट आर द प्रेशस लोड्स दैट दे कैरी, तो प्रेशस होता है कीमती, तो कीमती भार ट्रेन्स क्या लेकर के जाती हैं? तो दे कैरी इंपॉर्टेंट पेपर्स, लगेज, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा विच आर वेरी प्रेशस। तो भाई सामान कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है ना, तो ये सब बहुत ही कीमती होते हैं। वेयर डू द ट्रेन्स रन, ट्रेन्स कहाँ पर चलती हैं? ट्रेन्स रन व्हेन डू ट्रेन्स रन, ट्रेन कब चलती है? ट्रेन्स रन आफ्टर कैरिंग पैसेंजर, मेल एंड प्रेशियस लोड्स। तो जब उसमें पैसेंजर यात्री बैठ जाते हैं, मेल्स जो सामान जाना होता है वो मतलब रखा जाता है और कीमती सामान रखा जाता है, उसके बाद ट्रेन चल पड़ती है। वट इज़ द डस्क एंड डॉन, तो डस्क होता है द डार्कर स्टेज ऑफ ट्वाइलाइट, डॉन होता है ब्रेक ऑफ डे, मतलब जो सुबह का डे लाइट रोशनी वाला समय होता है उसको डॉन कहते हैं, और डस्क होता है जो मतलब रात का समय, अंधेरे वाला। डू यू एन्जॉय ट्रेन राइड्स, तो येस आई एन्जॉय ट्रेन राइड्स वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू हैड टू ट्रैवल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस हाउ वुड यू लाइक टू गो एंड वाई, अगर आपको लंबी यात्रा तय करनी है तो आप किससे जाना चाहेंगे और क्यों? तो आंसर है आई वुड लाइक टू गो बाय ट्रेन, दिस इज़ बिकॉज इट इज़ कम्फर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मैं ट्रेन से जाना पसंद करूँगी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है, आरामदायक ट्रांसपोर्ट का मीनिंग है, मतलब हम चल सकते हैं, लेट सकते हैं। इट हैज़ स्लीपिंग अरेंजमेंट्स एंड टॉयलेट फैसिलिटीज़ दैट आर असेंशियल फॉर ट्रैवलिंग ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो आप सो सकते हो और इसमें आराम से इधर उधर घूम भी सकते हो, और टॉयलेट की फैसिलिटीज़ भी ट्रेन में होती है, तो इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत अच्छी होती है ट्रेन। क्वेश्चन 7 है इफ़ यू हैड टू स्पेंड अ नाइट इन अ ट्रेन व्हाट यू नीड टू टेक विद यू, ड्रॉ एंड नेम द थिंग्स यू वुड नीड इन दिस सूटकेस। तो आप ट्रेन में अगर एक रात पूरी आपको बितानी है तो आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? तो खाने की आपको ज़रूरत पड़ती है ना, बेडशीट की, बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए चादर, पिलो, तकिया, है ना, टूथब्रश की अगले दिन, क्योंकि आप पूरे दिन ट्रैवल कर रहे हैं तो अगले दिन टूथब्रश की भी ज़रूरत पड़ जाएगी। फिर उसके बाद टंग क्लीनर, है ना, ये सब चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग ट्रेन और बस जर्नी यू हैव टेकन और वुड लाइक टू टेक। तो एक इंटरेस्टिंग अच्छी सी बस जर्नी को, ट्रेन जर्नी को डिस्क्राइब कीजिए जो आपने मतलब देखी है। तो राइट 4 सेंटेंसेस, 4 सेंटेंस अपनी जर्नी के बारे में लिखिए और इन सब से आपको हेल्प लेनी है। काफ़ी सारे मैनी पीपल, क्राउडेड टी स्टॉल्स, मतलब बहुत सारे लोग वहाँ पर थे। टी स्टॉल यानी कि चाय के जो
जहाँ पे लोग चाय पी रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड थे, बहुत सारे लोग चाय पी रहे थे। इन सब शब्दों का इस्तेमाल करके हम लोगों को सेंटेंस बनाना है। तो देखो आंसर है, आई वेंट टू रेलवे स्टेशन विद माई फादर टू गो टू हिल स्टेशन। मैं अपने फादर के साथ रेलवे स्टेशन गई क्योंकि मुझको हिल स्टेशन पे जाना था, मतलब पहाड़ों वाले एरिया में जाना था। माई फादर टुक द टिकट्स फ्रॉम द टिकट विंडो। मेरे फादर ने टिकट विंडो से टिकट लिया। फ्रॉम द विंडो आई सॉ हिल्स, बिग एंड स्मॉल ट्रीज एंड रिवर। तो जब मैं ट्रेन में बैठ गई तो फिर उसके बाद मैंने देखा पहाड़, छोटी छोटी नदियाँ, पेड़। आई ऑल्सो सो क्राउडेड टी स्टॉल्स एंड मैनी पीपल ऑन द स्टेशन। तो अलग अलग स्टेशन आ रहे थे जब ट्रेन चल रही थी, तो लोग जो है चाय के स्टॉलों पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगा कर खड़े होते। क्राउडेड होता है भीड़ भाड़ वाला। द ट्रेन्स विजिल्ड लाउडली इफ समवन कम्स इन बिटवीन द ट्रैक्स। अगर ट्रैक के पास कोई अगर आ जाता है तो ट्रेन बहुत ही तेज सीटी बजाने लगती है। सॉर्ट आउट दीज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इनटू करेक्ट ग्रुप्स। तो ये जो है इनको ग्रुप्स में करना है। तो लैंड, एयर और वाटर, 3 भागों में हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को डिवाइड कर दिया। लैंड यानी कि ज़मीन वाला। तो ज़मीन वाला कौन कौन सा होता है? बस, कार, ट्रेन, बाइसिकल, ट्रक। ये ज़मीन के ट्रांसपोर्ट है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। हवा वाला एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर। पानी वाला शिप, बोट, स्टीमर और याच। ये हमने यहाँ से जो है डिवाइड कर दी है। डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं लैंड, एयर और वाटर। सेंटेंसेस को हमें कंप्लीट करना है। गिव मी सम डैश टू ईट, गिव मी सम फूड टू ईट। प्ले विद मी, स्विम अक्रॉस द रिवर। तो मतलब गिव मी सम फूड टू ईट, मुझे खाने के लिए कुछ खाना दो। मेरे साथ खेलो, प्ले विद मी। स्विम अक्रॉस द रिवर, रिवर को तैर दो। स्विम होता है तैरना। लेट्स गेट ऑन द ट्रेन, ट्रेन पर चलो आओ, चढ़ जाते हैं। से अलाउड, ये जो शब्द हैं इनको आपको तेज़ी से पढ़ना है। तो क्या क्या है देखिए। मेल, मेल होता है जो सामान आता है ना, उसको हम मेल बोलते हैं। जैसे कि हमारे घर पे लेटर्स वगैरह आते हैं। फेल मतलब असफल हो जाना। डॉन, अभी हमने देखा था, डॉन टू डस्क। ऑन मतलब स्टार्ट होना। प्लेन जो समतल ज़मीन होती है। ट्रेन जो कि रेलगाड़ी होती है। तो ये हम लोगों ने देखे सॉल्यूशंस एनसीईआरटी के। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। वेलकम टू लर्नर बी, आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 3rd इंग्लिश की बुक जो है उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 7 लिटिल टाइगर बिग टाइगर के। तो आंसर टिक द करेक्ट ऑप्शन है। वेयर डिड द मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब लिव। तो मदर टाइगर और स्मॉल टाइगर कब कहाँ पर रहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है नियर द रिवर। तो वो स्मॉल टाइगर कब अपनी माँ के साथ नदी के पास रहता है। What did the mother tiger hunt when the sky was dark? तो क्या हंट करती है मदर टाइगर, मतलब खाने के लिए? तो फिश और फ्रॉक्स की हंटिंग करती है मदर टाइगर। What did the tiger cub catch one night? एक रात टाइगर कब ने क्या पकड़ा? टाइगर कब होता है टाइगर का बच्चा। टाइगर के बच्चे ने एक मेंढक पकड़ा, अ फ्रॉग। What happened to little tiger cub when he chased the frog? जब वो फ्रॉग को चेज कर रहा था, यानी कि लिटिल टाइगर कब जो है वो फ्रॉग के पीछे जा रहा था, तब क्या हुआ? The little tiger cub lost and saw another tiger in the jungle. तो लिटिल टाइगर कब जो है वो खो गया। लॉस्ट होता है खो जाना, तो वो खो गया और उसको दूसरा टाइगर मिला जंगल में। वर्ड गेम। कैन यू प्लेस दीज लेटर इन राइट ऑर्डर टू फॉर्म द नेम ऑफ एनिमल्स। तो मतलब जंबल वर्ड्स हैं, ये हमको सही करके बताना है। तो SEMOU ये है माउस, सेकेंड वाला है हॉर्स, थर्ड है लायन, फोर्थ है शीप, फिफ्थ है डियर, सिक्स्थ बुल, सेवेंथ है टाइगर और एट्थ है वुल्फ। तो ये सारे के सारे जो है करेक्ट सीक्वेंस के वर्ड्स हो गए। एनिमल्स बर्ड्स इन कॉलम ए हैव टू देयर देयर होम्स इन कॉलम बी, फाइंड आउट वेयर दे लिव। तो ए और बी जो हैं ये दो कॉलम्स हैं, इनके हमें घर बताने हैं। तो कौन कौन कहाँ कहाँ रहता है ये बताना है। तो बी एंट, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर रहती हैं ये करेक्ट करके हमें बताना है। अब देखो आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं। टाइगर जो है वो कहाँ पर रहते हैं? टाइगर लिव्स इन अ डेन। तो टाइगर कहाँ पर रहते हैं? टाइगर जो है यहाँ पर लिखा हुआ था ना, टाइगर लिव्स इन अ डेन, ये सही है। बी लिव्स इन अ बी हाइव। तो बी जो है वो बी हाइव में रहती है, अपने छत्ते में। एंट लिव्स इन द एंट हिल। तो एंट कहाँ पर रहती है? एंट रहती है एंट हिल में। डक लिव्स इन अ पॉन्ड। डक कहाँ पर रहती है? डक एक
पॉन्ड में रहती है। स्पैरो लिव्स इन अ नेस्ट, स्पैरो कहाँ रहता है? स्पैरो जो है वो नेस्ट में, घोंसले में रहता है। स्पाइडर लिव्स इन अ वेब, स्पाइडर कहाँ रहता है? जाल में। रैबिट लिव्स इन अ बरो, रैबिट जो है अपना वो गड्ढा खोद के वहाँ रहता है। से अलाउड, ये शब्द जो हैं आपको लाउडली प्रोनाउंस करने हैं। क्वाइट, फेलो, बिगेस्ट। क्वाइट होता है शांत होना, फेलो होता है साथ वाला, बिगेस्ट सबसे बड़ा। रिचर, सबसे अमीर, क्वाइट फिर से शांत, शैलो मतलब हल्का गहरा, स्मॉल छोटा सा, रिचेस्ट सबसे अमीर, क्वीन रानी। स्वॉलो करना होता है गटक जाना, स्मॉलर सबसे छोटा, पाउंड्स छोटा सा एक अमाउंट के लिए हम यूज़ करते हैं, क्वेरल होती है लड़ाई, बिग मतलब बड़ा, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, बाउंस मतलब फिर से बाउंस बैक करना, उछल के आना, बेलो बिगर और रिच। तो ये हम लोगों ने प्रोनाउंसिएशन देखे और सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हमने देख लिए। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 3 इंग्लिश की बुक के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चैप्टर 7 पोएम जो है पपी एंड आई के। तो पहला क्वेश्चन है हु इज़ आई इन द पोएम। तो पोएम में जो आई है वो कौन है? तो आई इज़ द पोएट, अ स्मॉल चाइल्ड, एक छोटा बच्चा है इस पोएम में। वेयर वॉज द मैन गोइंग, आदमी जो है वो कहाँ जा रहा है? द मैन वॉज गोइंग डाउन द विलेज टू गेट सम ब्रेड, तो आदमी जो है वो विलेज जा रहा है कुछ ब्रेड, कुछ रोटी वगैरह लाने के लिए। नेक्स्ट है वाई डिडंट द चाइल्ड गो विद द हॉर्स, तो बच्चा जो है वो घोड़े के साथ क्यों नहीं जाता? तो आंसर है द चाइल्ड डिडंट गो विद द हॉर्स बिकॉज हॉर्स वॉज गोइंग इन द विलेज टू गेट सम हे, तो जो घोड़ा है वो विलेज की तरफ, गांव की तरफ जा रहा है ताकि उसको कुछ चारा मिल सके, इसलिए बच्चा उसके साथ नहीं जाता। वाई डिड द चाइल्ड गो विद द पपी, बच्चा पपी के साथ क्यों जाता है? द चाइल्ड वॉन्टेड टू प्ले एंड पपी वॉज गोइंग टू प्ले, सो द चाइल्ड वेंट विद द पपी, या फिर वेंट विद हिम, वेंट विद द हिम नहीं होगा, वेंट विद हिम, द काट दो। तो चाइल्ड जो है वो खेलना चाहता था और पपी भी खेलना चाहता था, इसलिए जो चाइल्ड है वो बच्चा है वो पपी के साथ गया। डू यू हैव अ पेट, आंसर अगर यस है तो यस लिख दो, नहीं है तो नो लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉक अबाउट द 3 थिंग्स दैट यू एंड योर पेट डू टुगेदर, 3 चीज़ें जो आप या आपका पेट करते हैं साथ में वो बताइए। वी प्ले फुटबॉल टुगेदर, हम फुटबॉल खेलते हैं। वी सी टीवी टुगेदर, हम टीवी देखते हैं साथ में। वी स्लीप इन द सेम रूम, हम एक ही कमरे में साथ में सोते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू लुक आफ्टर योर पेट, आप अपने पेट की, आप अपने जो भी आपका पेट है, डॉग कैट जो भी है, उसकी कैसे देखभाल करते हैं? टेल इन द क्लास इन योर ओन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश, अपनी भाषा में बताइए फिर इंग्लिश में बताइए। तो माई कैट्स नेम इज़ पुसी, आई फीड द पुसी डेली, आई प्ले विद पुसी इन द गार्डन, तो मैं, मेरी कैट है जिसका नाम पुसी है, मैं उसको डेली गार्डन में खेलता हूँ उसके साथ। से अलाउड, इन शब्दों को तेज करके पढ़ना है। ब्रेड, सेड, हे, टुडे, रोल, पोल, पोल होता है खंबा, रोल होता है रुड़कना, टुडे होता है आज, तो ये वर्ड तेज से पढ़ने थे। मैच द एनिमल्स विद देयर साउंड्स, तो जानवरों की जो आवाज़ें हैं वो हमें मिलानी है। हॉर्स क्या करता है? हॉर्स करता है नी, ये राइट आंसर्स लिखे हुए, नी करता है हॉर्स। डॉग करता है बार्क, शीप bleats, cat mews, elephant trumpets, tiger roars, cow moos, तो ये जानवरों की आवाज़ें हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनमें से कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा आपके। लिस्ट दीज एनिमल्स अंडर डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक होते हैं पालतू जानवर जो आप घर में पालते हैं, वाइल्ड एनिमल जो कि जंगली जानवर होते हैं जो जंगलों में रहते हैं। तो देखो डोमेस्टिक एनिमल्स पालतू जानवर होते हैं, डॉग, काउ, शीप, गोट, बफलो और एलिफेंट भी कई बार पाल लेते हैं। वाइल्ड एनिमल्स में जकैल, फॉक्स, टाइगर और बेर, तो जकैल और फॉक्स और टाइगर ये सब बिल्कुल खूंखार जानवर होते हैं। एलिफेंट भी कई बार जंगली होते हैं, कई बार पालतू भी होते हैं, तो यही दोनों में आ सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद राइमिंग वर्ड्स, एक जैसे जो है वर्ड लिखने हैं, राइमिंग वर्ड्स, जैसे कि यहाँ पर है हिल, बिल, पिल, एक जैसे सुनाई देते हैं। हे, गे, डे, फाइन, टाइन, लाइन, गेट, सेट, मेट,
गोइंग, स्नोइंग, रोरिंग, हेयर, केयर, डेथ, ये जो हैं वो राइमिंग वर्ड्स हैं। चूज द राइट वर्ड्स, सही वर्ड्स हमें भरने हैं। ब्रूनो इज माई पेट, ब्रूनो मेरा पेट है। ही ब्रेक्स हिज डिश, उसने अपनी डिश या फिर उसने अपना बर्तन तोड़ दिया। डैडी गिव्स हिम मिल्क, पापा ने उसको दूध दिया। मम्मी गिव्स हिम अ न्यू डिश, मम्मी ने उसको नया बर्तन दिया। ब्रूनो इज नाउ हैप्पी, ब्रूनो अब खुश है। तो ये हम लोगों ने देखे पपी एंड आई के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश की बुक के एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 8 के माई सिली सिस्टर। व्हाट डज द बेबी डू विद द पेबल्स? पेबल्स होता है पत्थर, तो बेबी जो है वो पत्थरों के साथ क्या करती है या क्या करता है? द बेबी ट्राइज टू ईट द पेबल्स थिंकिंग दैट इट इज़ रियल फूड। तो बेबी जो बच्चा है छोटा, वो पेबल्स को, पत्थरों को खाने की कोशिश करती है क्योंकि उसको लगता है कि वो सच में रियल फूड है, खाना है। व्हाट डज द बेबी डू विद द बुक? बेबी बुक के साथ क्या करती है? बेबी टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक्स एंड लाफ्स। बेबी जो है वो किताब के पन्ने फाड़ती है और लाफ करती है, हंसती है। व्हाट डज द बेबी, व्हेन डज द बेबी लाफ? बेबी जो है वो कब लाफ करती है, कब हंसती है? when her baby when her brother scolds her, जब उसका भाई उसको डांटता है। स्कोल्ड होता है डांटना। जब उसका भाई उसको डांटता है एंड मूव्स हिज हेड इन एंगर शी लाफ्स एट इट। तो जब उसका भाई अपनी बहन को डांटता है, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची होती है, उसको कुछ नहीं समझ आता, और उसका भाई अपने गुस्से में सर भी हिलाता है, तो वो बच्ची हंसती है। Why does the washerman brings donkeys? Washerman donkeys गधे क्यों लाता है? The washerman brings donkey to carry away the dirty clothes. तो washerman जो है donkey लेकर के आता है ताकि वो गंदे कपड़े लेकर के जा सके। What is the funniest thing the baby does? बहुत ज़्यादा जो funny सी चीज़ बेबी करती है वो क्या होता है? The baby laughs at her brother whenever he is in anger and scold her. तो जो बेबी हमेशा हंसती है जब उसका भाई उसको डांटता है, गुस्से में होता है और उसको मतलब गुस्से में डांटता है, तब बेबी हंसती है। डू यू थिंक द बेबी सिस्टर इज़ रियली सिली? वाई? क्या आपको सच में लगता है कि बेबी सिस्टर सच में सिली है? तो नो, द बेबी सिस्टर इज़ रियली नॉट सिली बिकॉज शी इज़ वेरी स्मॉल चाइल्ड एंड डज नॉट नो एनीथिंग। क्योंकि वो छोटी सी बच्ची, उसको कुछ नहीं पता, इसलिए वो सिली तो नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स टू स्पेल वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। तो ब्लैंक्स को फिल करना है और स्टोरी के वर्ड्स को हमें स्पेल करना है, लिखना है। तो सिली LLY हमने फिल कर दिया यहाँ पे, A और G नॉटी, नॉटी मतलब शरारती। पेबल्स पत्थर। एक्साइटमेंट होता है खुश हो जाना। स्ट्रीट्स यानी कि सड़कें। डोंकी गधा। स्कूल डांटना। लेसन्स यानी कि जो भी पाठ होता है वो। राइट सिमिलर वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी में से सेम वर्ड्स आपको लिखने हैं। फुलिश और सिली। फुलिश बेवकूफ़, सिली भी पागल बेवकूफ़। स्टोन्स और पेबल्स पत्थर। मिस्चीवियस एंड नॉटी। मिस्चीवियस जो होता है शरारती होता है वो, और नॉटी भी शरारती होता है। फेच ब्रिंग यानी कि फेच मतलब लाना, ब्रिंग मतलब लाना। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स चिल्ड्रन दे बेल। तो फिल इन द ब्लैंक्स इन वर्ड्स से भरना है। द डैश आर प्लेइंग इन द फील्ड, तो चिल्ड्रन यानी कि बच्चे फील्ड में खेल रहे हैं। दे आर हैप्पी, वो खुश हैं। दे आर प्लेइंग कैच मी इफ़ यू कैन, वो खेल रहे हैं, पकड़ सको तो पकड़ो। द बेल हैज़ रंग, इट इज़ टाइम फॉर लेसन्स। घंटी बज गई और अब ये पढ़ाई का समय है। फिल इन द ब्लैंक्स। वन चाइल्ड मैनी चिल्ड्रंस, एक बच्चा और बहुत सारे बच्चों को हम चिल्ड्रंस बोलते हैं। वन फॉक्स मैनी फॉक्सेस, एक लोमड़ी को फॉक्स बोलते हैं, बहुत से लोमड़ी को फॉक्सेस बोलते हैं। वन डक मैनी डक्स, एक तो डक होती है, बहुत सारी जब बतखें होती हैं उसको हम डक्स बोलते हैं। वन गूज एंड मैनी गीज। एड फुल टू मेक वर्ड। द चिल्ड्रन आर प्लेफुल, बच्चे खेल रहे हैं, खुश हैं। द फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल, जो फूल हैं वो काफ़ी सुंदर हैं। बुक्स आर यूजफुल, बुक्स काफ़ी फायदेमंद हैं। द वेजिटेबल आर प्लेंटिफुल, वेजिटेबल यानी कि जो सब्जी वब्जी है वो प्लेंटिफुल यानी बहुत सारे हैं। एड LY टू मेक अ वर्ड, LY लगाना है शब्दों को पूरा करने के लिए। द न्यू शूज आर लवली, लवली मतलब बहुत प्यारा, तो जो नए जूते हैं वो बहुत प्यारे हैं। ही इज़ रियली स्मार्ट, वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। वी शुड ईट स्लोली, हमें धीरे खाना चाहिए। लेट अस सिंग सॉफ्टली, हमें आराम से गाने दो। एड
इश टू मेक अ न्यू वर्ड, हमें इश लगाना है नया शब्द बनाने के लिए। द गर्ल इज ऑलवेज क्राइंग, बच्ची हमेशा रो रही है। शी इज चाइल्डिश, वो बचपना कर रही है, चाइल्डिश। आई स्लिप्ड ऑन अ बनाना पील, आई फील फूलिश, मैं बनाना पील यानी कि केले के छिलके पर फिसल गया और मुझे फूलिश, बेवकूफ़ फील हो रहा है। माई सिस्टर इज बेबी-इश, मतलब वो बच्चों जैसी है मेरी बहन। नेक्स्ट है राइट 5 सेंटेंसेज ऑन हाउ यू हेल्प एट होम, आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं कैसे आप घर में मदद करते हैं। आई हेल्प मदर इन क्लीनिंग द हाउस, मैं मदर की जो है मदद करता हूँ घर साफ करने में या करती हूँ। आई हेल्प फादर बाय फेचिंग हिम न्यूज़पेपर, मैं अपने फादर का न्यूज़पेपर लाता हूँ। आई ऑल्सो हेल्प माई यंगर ब्रदर इन हिज स्टडीज़, मैं अपने भाई को पढ़ाने में भी मदद करता हूँ। आई ऑल्सो हेल्प माई सिस्टर विद लर्निंग द डांस स्टेप्स, मैं अपनी बहन को उसके डांस स्टेप्स में मदद करता हूँ। आई डू अ लॉट ऑफ वर्क इन द होम, मैं बहुत सारा काम करता हूँ घर पर। और ये सारे शब्द आपको बोल के पढ़ने हैं। से अलाउड डोंकी, मोंकी, टर्की, सिस्टर, मदर, फादर, ये आपको तेज तेज बोल करके पढ़ने हैं। तो ये हमने देखे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 3 इंग्लिश की बुक की पोएम व्हाट्स इन द मेल बॉक्स के क्वेश्चन आंसर्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम देखेंगे। तो व्हाट डज द पोस्टमैन ब्रिंग लेटर फॉर, तो पोस्टमैन लेटर किसके लिए लाता है, तो पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स फॉर चाइल्ड्स मॉम एंड डैड, तो बच्चे के मम्मी पापा के लिए जो पोस्टमैन होता है वो लेटर लेकर के आता है। डज द चाइल्ड एवर गेट अ लेटर, क्या बच्चा कभी लेटर पाता है कि बच्चे के लिए कोई लेटर लिखता है, तो चाइल्ड नेवर गेट्स अ लेटर, बच्चे के लिए तो कोई लेटर नहीं लिखता। व्हाट डज द चाइल्ड डिसाइड टू डू, बच्चा क्या करने का सोचता है, द चाइल्ड डिसाइड टू राइट लेटर्स टू हिज फ्रेंड्स, तो बच्चा सोचता है कि वो अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखे। हैव यू रिटन लेटर्स, क्या आपने कभी लेटर लिखे हैं, येस आई हैव रिटन लेटर, मैंने लिखे हैं। हु हैव यू रिटन टू, आई हैव रिटन लेटर्स टू माई फ्रेंड्स, मैंने जो लेटर लिखे हैं वो अपने दोस्तों को लिखे हैं। हु वुड यू लाइक टू राइट टुडे, हाउ, आप किसको आज लिखना पसंद करेंगे और कैसे। आई वुड लाइक टू राइट टू माई ग्रैंड फादर टुडे बिकॉज डे आफ्टर टुमारो इज हिज बर्थडे, मैं सोच रहा हूँ कि आज लिखूँ ग्रैंडफादर को अपना एक लेटर क्योंकि उनका बर्थडे है परसों को। नाउ राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट योर स्कूल, यू कैन यूज सम ऑफ दीज वर्ड्स, क्लासरूम, चिल्ड्रन, बेल, ब्लैक बोर्ड, टीचर, बिल्डिंग, तो आप अपने एक फ्रेंड को लिखिए और आप इन सब शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि क्लासरूम, चिल्ड्रन, बेल, ब्लैक बोर्ड, टीचर, बिल्डिंग। तो सबसे पहले हाउस का एड्रेस आता है, हाउस नंबर दिस, गुलाबी बाग, फिर दिल्ली, फिर आप डेट डाल देंगे जो भी होगी, जैसे कि 2022 है तो आप ये डाल दीजिए। अब आप जो भी आपके फ्रेंड का नाम है वो लिख सकते हैं। टुडे डियर ऋतिक, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माई स्कूल, ऋतिक आज तो मैं अपने स्कूल के बारे में बताऊंगा। इट हैज़ अ वेरी बिग बिल्डिंग, इसकी जो हमारे स्कूल की बिल्डिंग है वो बहुत बड़ी है। इट हैज़ 2000 चिल्ड्रन एंड 35 क्लासेस, 2000 बच्चे हमारे स्कूल में और 35 क्लासेस हैं। देयर इज़ अ ब्लैक बोर्ड इन एवरी क्लास, हर क्लास में ब्लैक बोर्ड है। देयर आर 45 टीचर्स, दे आर वेरी क्वालिफाइड एंड टीचर्स वेरी वेल, तो सारे जो टीचर्स हैं वो काफ़ी क्वालिफाइड है और हमें काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं। आई लाइक माई स्कूल वेरी मच, मुझे अपना स्कूल काफ़ी पसंद है। योर्स लविंगली नूतन, आपकी प्यारी नूतन। तो इस तरीके से आप लोग लेटर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेयर आर सम पीपल, ये कुछ पीपल हैं हु हेल्प अस, लेट अस ट्राई मैचिंग, तो कुछ हैं जो हमारी मतलब पीपल हैं जो हमारी मदद करते हैं, उनको हम मैच करना है। तो मैच करके हमने आंसर बताया है कि जो पोस्टमैन है वो हमारे लेटर्स लाते हैं, पोस्टमैन ब्रिंग्स आर लेटर्स। कॉबलर जो होते हैं वो हमारे शूज़ को मेंड करते हैं, यानी कि हमारे जो जूते ठीक करते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं कॉबलर। अ लाइब्रेरियन वर्क्स एट लाइब्रेरी, तो जो लाइब्रेरियन होते हैं वो लाइब्रेरी पे काम करते हैं। अ ड्राइवर ड्राइव्स अ मोटर व्हीकल, ड्राइवर मोटर व्हीकल चलाते हैं। अ ड्रामेटिस्ट राइट अ प्ले, ड्रामेटिस्ट क्या करते हैं, प्ले लिखते हैं। अ टीचर टीचर्स इन अ स्कूल, टीचर जो है वो स्कूल में पढ़ाते हैं। अ नर्स लुक्स आफ्टर पेशेंट्स, तो नर्स जो हैं वो पेशेंट्स को देखभाल करते हैं। म्यूजिशियन प्लेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो म्यूजिशियन जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं। एस्ट्रोनॉट ट्रैवल इन स्पेस क्राफ्ट, एस्ट्रोनॉट जो है वो स्पेस में ट्रैवल करते हैं। अ क्लोन मेक्स पीपल लाफ, क्लोन जो है वो मतलब लोगों को हंसाने का काम करता है। तो ये हम लोगों ने देखे क्वेश्चन आंसर्स। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश की बुक का चैप्टर 9 ही इज़ माई ब्रदर की एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वेयर वर द पीपल गोइंग? लोग कहाँ जा रहे थे? तो आंसर है द पीपल वर गोइंग टू अ होली प्लेस। लोग एक होली प्लेस पे यानी कि एक पवित्र स्थान को जा रहे थे। वॉट डिड द मैन से टू मीना? मीना को जो आदमी है वो क्या कहता है? द मैन आस्क्ड वाई वॉज शी कैरिंग द बॉय ऑन हर बैक, वॉजंट शी फीलिंग द लोड? तो मैन जो पूछता है मीना से कि वो बॉय को बैक पर क्यों, अपने कंधे पर क्यों ले जा रही है, क्या उसको भारी नहीं लग रहा है? वाई डू यू थिंक मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर? आपको क्यों लगता है कि मीना क्यों अपने ब्रदर को कैरी कर रही थी? तो मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल एंड वॉज नॉट एबल टू वॉक। तो मीना जो है वो अपने कंधे पर अपने भाई को बिठा कर ले जा रही थी क्योंकि वो छोटा सा था और वो वॉक नहीं कर पा रहा था। वट वेंट अप द हिल? कौन ऊपर गया? तो पाथ, रास्ता जो है वो ऊपर की तरफ गया। वट इज़ द नेम ऑफ द गर्ल इन द स्टोरी? तो मीना जो है वो बच्ची का नाम था। हाउ ओल्ड वॉज मीना? मीना कितने साल की थी? तो मीना 12 साल की थी। हाउ ओल्ड वॉज मीनाज ब्रदर? तो 4 ईयर ओल्ड। मीना का भाई 4 साल का था। ब्लैंक्स को फिल करना है। द बॉय फेल इन द पिट। बच्चा पिट में, गड्ढा होता है, गड्ढा, पिट में गिरा। आई सिप हॉट मिल्क। मैंने सिप करा। ये एक्चुअली बच्चा वो सच में गड्ढे में नहीं गिरा होता, ये सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स है, स्टोरी से रिलेटेड नहीं है। आई सिप हॉट मिल्क। मैंने गर्म दूध को पिया, सिप करा। द किड इज इन द रग। तो किड जो है वो रग में, एक मतलब उसमें तौलिए में या फिर एक लिहाफ में है। माई टॉय इज इन द बॉक्स। मेरे बॉक्स जो है वो डब्बे में है। द लायन इज इन द डेन। डेन होता है जहाँ पे लायन रहता है, तो लायन डेन में है। द कैट रन्स आफ्टर द रैट। कैट जो है वो रैट के पीछे भागती है। आई सिट ऑन द कॉट। मैं कॉट होती है चारपाई, मैं चारपाई पर बैठता हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड गिवन इन द सेंटेंस। तो ब्लैंक्स को फिल करना है ऑपोजिट वर्ड से। द रैट रन इन व्हेन द कैट रन आउट। रैट अंदर भागी जब कैट बाहर भागी, तो इन। द लायन इज बिग बट द एंट इज स्मॉल। तो लायन जो है वो तो काफ़ी बड़ा होता है, बट जो एंट होती है वो काफ़ी स्मॉल, काफ़ी छोटी होती है। द जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक बट आउल्स आर शॉर्ट। तो जिराफ की जो नेक होती है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, बट उल्लू काफ़ी छोटे होते हैं। द सन अपीयर्स इन द डे एंड द मून एट नाइट। तो सन जो है वो दिन में आता है और मून जो है वो रात में। द टी इज़ हॉट बट द विंटर इज़ कोल्ड। टी तो गर्म है बट ठंडी बड़ी हो रही है बाहर हवा। द ट्रीज आर टॉल बट द बुशेज आर शॉर्ट। ट्रीज जो हैं वो तो टॉल हैं, पेड़ जो हैं वो काफ़ी लंबे हैं, बट बुशेज यानी कि जो झाड़ है वो शॉर्ट है, झाड़ जो है वो छोटी होती है, शॉर्ट। राम वॉज सैड बट राधा वॉज हैप्पी। राम तो सैड है बट राधा हैप्पी है। तो यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड यानी कि उल्टे वर्ड भरने थे, तो वो हमने भरे। वॉट आर द डिफिकल्टीज दैट अ चाइल्ड हु कांट सी विल फेस? जो बच्चा देख नहीं सकता उसको क्या दिक्कत होगी? ही विल नॉट बी एबल टू वॉक अलोन वॉच टेलीविजन। वो टीवी नहीं देख सकता, अकेला चल नहीं सकता, दिक्कत होती है। वुड यू हेल्प अ चाइल्ड हु कांट वॉक टू स्कूल? येस आई वुड हेल्प दैट चाइल्ड। ऐसे बच्चे की क्या आप मदद करेंगे जो स्कूल चल के नहीं जा सकता? तो येस आप ज़रूर करेंगे। हाउ कैन यू हेल्प सच अ चाइल्ड एंड मेक द चाइल्ड फील वन ऑफ यू? तो आप बच्चे की कैसे मदद करेंगे? मदद करने के साथ साथ आप ऐसा उसको कैसा फील करवाएंगे कि मतलब कि वो आपके जैसा, आपसे अलग नहीं है। आई शेल होल्ड हिज हैंड एंड टेक हिम टू स्कूल एंड डेवलप हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस टू मेक सच फीलिंग्स। तो मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, एक दोस्त की तरह उसको हम रखेंगे साथ में, तो हमें फिर फील होगा कि वो अलग नहीं है। एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश की बुक के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चैप्टर 9 जो पोएम है डोंट टेल उसके। तो हाउ ओल्ड इज द स्पीकर? तो जो बोलने वाला व्यक्ति है वो कितना ओल्ड है, क्या एज है? द स्पीकर इज अ स्मॉल चाइल्ड, द एज इज 8 to 10, 8 से 10 साल का बच्चा है। हु आर दे एंड देम इन द पोएम? दे और देम कौन है पोएम में? द दे एंड देम इन द पोएम आर द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड। तो बच्चे के पेरेंट्स हैं दे। What is the secret the speaker is hiding? कौन सा सीक्रेट स्पीकर छुपा रहा है? The secret the speaker is hiding is that he is a giant from inside. तो स्पीकर ये सीक्रेट छिपा रहा है कि अंदर से जो है बहुत ही बड़ा है। Think of 3 things that they won't let you do. 3 चीज़ें बताओ जो बड़े लोग आपको नहीं करने देते। They won't let me drive a car. कार नहीं चलाने देते। They won't let me cook चपाती in the kitchen. मुझे रोटी नहीं बनाने देते। They don't let me go all alone to the market. मुझे अकेले मार्केट नहीं जाने देते।
what are things you would like to do when you are grown up that you just can't do now? आप कौन सी चीज़ें करना चाहेंगे जब आप बड़े होंगे जो आप अभी नहीं कर सकते? I would like to go to market to buy dress for myself. मैं जाऊँगा मार्केट या जाऊँगी और अपने लिए ड्रेस खरीदूँगा. I would like to drive car of my own. मैं अपनी कार चलाऊँगा. I would like to cook food all alone. मैं खुद अकेले खाना बनाना पसंद करूँगा. Use the letter of given word to make 3 words. तो blackboard, mother, vegetable, 1000 और helicopter. तो black से आपको बताने हैं. ब्लैक बोर्ड बैक, अदर मॉथ हर, टेबल गैट एबल, सैंड एंड हैंड, कॉप्टर चॉपर और पायलट. इस तरीके से इन गिवन वर्ड से आपको 3 वर्ड बनाने हैं. तो ब्लैक बोर्ड से आपने ब्लैक बनाया, बोर्ड बनाया और बैक बनाया. मदर से आपने अदर बनाया, मॉथ बनाया और हर बनाया. देखो मदर MOTHER था तो इससे आपने MOTH मॉथ बना दिया. ठीक है, फिर एक HER हर बना दिया है ना, और ये OTHER अदर. इसी तरीके से वेजिटेबल से आपने टेबल बना दिया, गेट बना दिया, एबल. तो इसमें से तोड़ करके शब्द बनाए हैं. लुक एट दीज वर्ड्स इन द पोएम. तो फिर उसके बाद नाउ ये वाले वर्ड्स देखने हैं. डोंट, आई एम, आई विल. हेयर आर दीज फुल फॉर्म्स. ठीक है, तो डोंट को आप डू नॉट होता है, आई एम होता है आई एम, और आई कॉमा ये होता है आई विल. तो नाउ राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग. तो कांट की फुल फॉर्म होती है कैन नॉट, इट्स की होती है इट इज़, isn't की होती है is not, what's की होती है what is, that's होता है that is. Make sentences using the following. Sentence बनाने इनका इस्तेमाल करके. He's, she's, you are और you were. He's boy who has won the trophy. ये वो बच्चा है, लड़का है जिसने ट्रॉफी जीती है. She is the girl whom I met in the park. ये वो लड़की है जिससे मैं पार्क में मिली. You are going to get a surprise today. आज तुम्हें एक सरप्राइज मिलेगा. We are going to have a party in our house tomorrow. तो हम अपने घर में कल पार्टी रख रहे हैं. Now write about 2 things you will do when you grow up. You can begin like this. आप जब बड़े होंगे तो क्या करेंगे ये बताना है. When I grow up, I will become a pilot. I fly an aeroplane. When I grow up, I will visit all the countries and eat different type of food. बड़ा हो जाऊँगा, पायलट बनूंगा, एरोप्लेन उड़ाऊँगा और मैं बहुत सारी कंट्रीज जाऊँगा और अलग अलग टाइप का खाना खाऊँगा. से अलाउड. ये जो शब्द है इनको आपको तेज से करके पढ़ना है. जाइंट मतलब बहुत बड़ा. जैम, जिम, जून, गूज, ग्रे, गोल्ड, गम. तो ये थे NCERT के सॉल्यूशंस. होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा. अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें. थैंक यू. हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी. आई एम शिवानी चौहान. इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 3 इंग्लिश की बुक चैप्टर 10 द शिप ऑफ द डेजर्ट के क्वेश्चन आंसर्स. तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. तो जो कैमल यानी ऊँट है उसको डेजर्ट रेगिस्तान का शिप जहाज क्यों कहा जाता है, यानी कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों बोला जाता है. तो इसका आंसर है Camel is called ship of desert because he can walk on the burning sand easily. तो जो कैमल है उसको डेजर्ट का शिप कहा जाता है इसलिए क्योंकि वो जलती हुई मतलब बहुत ही गर्म रेत पर भी इजीली चल पाता है. He can live without food and water in the desert for many days. तो जो कैमल है वो बिना खाने के और बिना पानी के कई दिनों तक रेगिस्तान में आराम से रह सकता है, इसलिए उसको शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है कैमल को. For how many weeks can a camel store food in its hump. तो कैमल का जो इस तरीके से ऊपर से उठा हुआ सा होता है उसका हम्प कितने दिनों तक कैमल अपने हम्प में खाने को स्टोर कर सकता है. तो अ कैमल कैन स्टोर फूड फॉर 2 weeks in its हम्प. तो कैमल अपने हम्प में खाने को 2 हफ्तों के लिए स्टोर कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द कैमल ईट इन द डेजर्ट. डेजर्ट में कैमल क्या खाता है. अ कैमल ईट्स थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट. तो कैमल जो है डेजर्ट में थॉर्नी बुशेस को खाता है. चूज द राइट आंसर. राइट आंसर को चूज करना है. नेम द शिप ऑफ द डेजर्ट. तो शिप ऑफ द डेजर्ट किसे कहते हैं हम. थॉर्नी बुशेस. हाँ पहले मैंने बताया ना, थॉर्नी बुशेस जो हैं वो होती हैं, थॉर्न का मतलब होता है कांटे और बुशेस मतलब छोटी छोटी झाड़ियाँ. तो कांटे वाली झाड़ियाँ जो है कैमल खाता है. शिप ऑफ डेजर्ट किसे कहते हैं. तो कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है. सी इज द करेक्ट आंसर. नेम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट का किंग किसे कहा जाता है. तो फॉरेस्ट का किंग तो लायन को कहा जाता है. ए इज द करेक्ट आंसर. फीट ऑफ द कैमल आर. फीट जो होते हैं कैमल के वो थिक होते हैं और पैडेड होते हैं ताकि वो रेत से जलने से बच सके. तो थिक एंड पैडेड.
सॉरी थिंग नहीं है, थिक, ए है, थिक एम्बेडेड। नेक्स्ट है देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन, कोई भी लेक और रिवर कहाँ पर नहीं होते हैं, डेजर्ट में। तो डेजर्ट में ना ही नदी होती है ना ही तालाब होते हैं। एट अ टाइम अ कैमल कैन ड्रिंक, एक बार में कैमल कितना पानी पी सकता है, तो 200 बॉटल्स ऑफ वाटर, 200 बॉटल पानी कैमल एक बार में पी जाता है। अ कैमल स्टोर फूड्स इन इट हम्प, तो कैमल जो है खाना अपने हम्प में रखता है। मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन फ्रॉम विद इन द गिवन वर्ड्स, इन वर्ड्स में से आप जितने वर्ड्स बना सकते हैं वो बनाइए। फ्राउनिंग, ठीक है, रोरिंग से जैसे इन बना दिया, इन यहाँ से ले लिया, RAN रैन बना दिया, रोड बना दिया। तो फ्राउन करना, इन IN, देखो इन यहाँ से लिया है, फ्रॉग FROG यहाँ से लिया है, और ROW यहाँ से इस तरीके से लेकर के वर्ड्स बनाए हैं। ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग देखो इसमें इन ये रहा, तो इन यहाँ से ले लिया, लिंक LINK लिंक ये वाला आ गया, और लास्ट में किंग ये आ गया। वंडरिंगली, तो वंडर आ गया एक तो, और एक रिंग आ गया, और एक वॉन आ गया यहाँ पर। ये वर्ड्स हम लोगों ने बना दिए। मैच द पिक्चर विद द वर्ड्स गिवन, तो वर्ड्स जो गिवन हैं उससे हमें मैच करना है। तो मेन, ये देखिए हॉर्स की मेन होती है, ये सॉरी हॉर्स नहीं, लायन की मेन होती है, और ये पाव जो है पैर होता है टाइगर का, हूफ जो है वो घोड़े का होता है, बीक हैन की होती है, फीट जो है चिड़िया का है, ये विस्कर्स जो है वो कैट के होते हैं, और फिन्स जो हैं वो फिश के होते हैं, फिश के फिन्स होते हैं। टस्क, ये जो है ये दांत, टस्क जो है एलिफेंट का होता है। अब लुक एट द गोट्स इन द पिक्चर, तो ये देख लिए यहाँ पे हमने सारे के सारे बता दिए हैं। अब हमें पिक्चर देखनी है। लुक एट द गोट्स इन द पिक्चर एंड राइट अबाउट देम, तो गोट पिक्चर में देखनी है इस तरीके से, पहले दोनों सामने हैं, फिर ये लड़ रही हैं, दोनों की दोनों पानी में गिर गई। तो द गोट्स वर कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, तो गोट्स जो हैं अलग अलग दिशाओं से एक दूसरे की तरफ आ रही थी। दे केम ऑन अ ब्रिज, वो ब्रिज पर आ गई। मेट ऑन अ रिवर, वो ब्रिज जो है रिवर पे बना था उस पर आ गई। बोथ आस्क्ड ईच अदर टू मूव बैक, दोनों ने एक दूसरे से कहा कि वापस चले जाओ। नो वन वॉज रेडी टू मूव बैक, दोनों में से कोई भी रेडी नहीं था मूव बैक करने के लिए। बोथ स्टार्टेड फाइटिंग, दोनों ने फाइट करना, लड़ना स्टार्ट कर दिया। एंड बोथ फेल इन द रिवर, दोनों ने लड़ना स्टार्ट कर दिया और दोनों की दोनों नदी में गिर गई। नेक्स्ट है नाउ मेक सेंटेंसेस विद ईच अदर, तो सेंटेंसेस बनाइए आई और आई। तो आई एम अ गर्ल, आई हैव 2 eyes। आर हमारा होता है और HOUR आर घंटा होता है। आर कंट्रीज नेम इज़ इंडिया, हमारे देश का नाम आर से हमने बना लिया, आर कंट्री नेम इज़ इंडिया। आई वॉक एन आर डेली, मैं डेली 1 घंटा वॉक करता हूँ या करती हूँ। वीक WEEK और WEAK ये होमोनिमस वर्ड्स हैं, एक जैसे सुनाई पड़ते हैं बट स्पेलिंग अलग होती है। वीक WEEK, वीक जो है वो होता है हफ्ता, तो देयर आर 7 days इन अ वीक। वीक, आई एम वीक इन मैथमेटिक्स, मैं मैथमेटिक्स में कमज़ोर हूँ। नीड, नीड की होती है ज़रूरत, नीड का मतलब, और KNED नीड, नेट करने का मतलब होता है आटा गूंथना। तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, तुम्हें मतलब हमें अपनी हेल्थ की, अपने स्वास्थ्य के ध्यान रखने की ज़रूरत है। माई मदर नीड्स फ्लावर एवरी डे, मेरी मम्मी जो है वो आटा गूंथती हैं रोज़। तो फ्लावर होता है आटा और नीड होता है गूंथना। IN इन और INN इन। माई टीचर इज़ सिंगिंग इन द क्लास, मेरा जो टीचर है वो क्लास में गाना गा रहा है। येस्टरडे वी वेंट टू एन इन, इन मतलब रेस्टोरेंट, होटल को कहते हैं, तो कल हम एक होटल में गए थे। CSEEC और SEAC, SEEC होता है देखना, ठीक है। टुडे आई सी अ मूवी, आज मैंने एक मूवी देखी। आई हैव नेवर सीन अ सी, मैंने कभी भी समुंदर नहीं देखा है। NO नो और KNOW नो, इसका मतलब ना होता है, इसका मतलब जानना होता है। तो वी शुड नो, वी शुड से नो टू क्रैकर्स, क्रैकर्स होते पटाखे, हमें पटाखों को ना करनी चाहिए क्योंकि उससे प्रदूषण होता है, पोल्यूशन। आई डू नॉट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता। हियर यहाँ HERE और HEAR सुनना, तो आई एम सिटिंग हियर इन दिस कॉर्नर, मैं HERE मैं इस कोने में बैठा हूँ। आई कैन नॉट हियर योर वॉइस, मुझे HER मुझे तुम्हारी आवाज़, हियर मतलब सुनना, मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है। नॉट, नॉट मतलब मना करना, KNOT नॉट मतलब गांठ। यू शुड नॉट मिसबिहेव विद
एनीबडी, आपको किसी से भी मिसबिहेव मतलब गलत खराब बर्ताव नहीं करना चाहिए। आई टाइड अ नॉट इन द रोप्स टू मेक देम लॉन्गर, मैंने रोप होती है रस्सी, रस्सियों में मैंने गांठ बांध दी ताकि रस्सियाँ लंबी हो जाएं। 8 EIGHT 8 8 नंबर, और 8 ATE 8 होता है खाना। आई हैव 8 चॉकलेट्स, मेरे पास 8 चॉकलेट्स हैं। येस्टरडे आई एट माई लंच एट 1:30 PM, कल मैंने अपना खाना जो है दोपहर 1:30 बजे खाया। ऑफ, OF ऑफ और OFF, तो ऑफ। अ कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, OF कैमल जो है डेजर्ट का शिप होता है। ऑफ, प्लीज स्विच ऑफ द फैन व्हेन यू आर नॉट इन द रूम, ऑफ होता है बंद कर देना, OFF ऑफ, अगर आप कमरे में नहीं हैं तो पंखा बंद कर दें। TOO2 और TO2, TOO2 होता है दो और 2 होता है की तरफ, ठीक है। तो आई हैव 2 eyes 2 legs ears and hands, मेरी 2 आँख 2 हाथ 2 कान हैं। I2 मतलब TOO2 जो होता है उसका मतलब होता है मैं भी। I2 went for a picnic with my friends, मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक को गया। बाय, BY बाय और BY। When we depart from our friends we say bye to them, जब अपने फ्रेंड से दूर जाते हैं डिपार्ट करते हैं तो हम उनको बाय बोलते हैं, है ना। माई हाउस इज़ बाय द सी शोर, सी शोर, तो मेरा घर जो है सी शोर यानी कि समुद्र के किनारे है। नेक्स्ट है इसमें फाइंड आउट विच एनिमल्स लिव इन, हमें बताना है कि कौन एनिमल कहाँ रहता है। आइसी कोल्ड रीजन, ठंडे इलाकों में कौन सा एनिमल रहता है। टाइगर भी कई बार रहते हैं, वाइट टाइगर्स जैसे कि काफ़ी टाइगर और बेयर भी रहते हैं, बेयर, और यहाँ पर आप लोग डॉल्फिन या फिर आप जो है काफ़ी सारे और भी लिख सकते हैं। हॉट वेट रीजन्स में टाइगर और एलिफेंट रहते हैं। ड्राई एंड हॉट रीजन्स में जो है कैमल रहते हैं। यहाँ पे बेयर और साथ साथ आप लोग पोलर बेयर की जगह पोलर बेयर कह सकते हैं, या फिर कुछ टाइप की अलग टाइप की कैट्स भी रहती हैं। और नदर्न हेमिस्फीयर में तो पोलर बेयर रहते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहते हैं, पेंगुइन्स, ठीक है। आइसी कोल्ड रीजन में पेंगुइन्स भी रहते हैं, पेंगुइन्स जो है ये भी लिख सकते हैं। ड्राई और हॉट रीजन में कैमल रहते हैं। तो ये हम लोगों ने देखे क्वेश्चन आंसर शिप ऑफ द डेजर्ट के। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।